हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबके पेपर्स अच्छे गए होंगे एंड बहुत बहुत बधाई हो, आज आपके सारे पेपर्स क्लोज हो गए। मेनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग अमन सर प्लीज डिस्कस द पेपर ऑफ दिस एग्जाम, बट दोस्तों मैं वेट कर रहा था आपका इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो जाए, देन इट इज राइट टाइम टू डिस्कस। दोस्तों अब आप लोग पूरा पेपर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है नहीं अमन सर मुझे सिर्फ और सिर्फ पेपर चेक करना है, तो पूरा पेपर डिस्कस होने के बाद मैं आंसर्स की मार्क करूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा सॉल्व पेपर मिल जाएगा। मैंने पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अलग कर दिया है, कोई भी सेट हो आपके पास, आप इत्मीनान से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन, एवरीबॉडी विद मी। दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन एमओएफ से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रवि ने डिपॉजिट किया कुछ पैसे बैंक में इस टाइम के लिए, इतने ईयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है इतना। रवि रिसीव 66,480 एट द एंड ऑफ द टर्म। समय खत्म होने इसको इतना पैसा मिला, मतलब ये इंटरेस्ट नहीं अमाउंट देके रखा है। कह रहा है दोस्तों इनिशियल डिपॉजिट प्रिंसिपल निकालिए। अमन सर बच्चे को पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पी आर टी। अमन सर अमाउंट है 66,480, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, पी रेट है 7%, दोस्तों टाइम है मेरा 5.5। एवरीबडी विथ मी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अमन सर ये आ जाएगा 66,480 इज इक्वल टू, गाइस आपका यहाँ पे सॉरी पी लिखना भूल गया, पी प्लस पी आर टी। गाइस कितना आ जाएगा 7 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। अमन सर ये हमारा जाएगा 1.385 पी। तो पी का वैल्यू दोस्तों हो गया आपका 66,480 डिवाइडेड बाय एमआरसी। दोस्तों ये आपका आ गया 48,000। गाइस 48,000 इज द राइट आंसर, एवरीबॉडी विथ मी। तो आपका इसका आंसर हो गया दोस्तों एवरीबॉडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ग्रीन वाले आंसर्स पकड़िएगा, जो मैं ग्रीन हाईलाइट करूंगा, टिक वाले आंसर्स को मत पकड़िएगा, वो किसी स्टूडेंट ने टिक किया है, ठीक है। चलिए गाइस द फ्यूचर वैल्यू, दोस्तों फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, 2,000 रुपए की एन्युटी है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है फॉर 8 ईयर्स। रेट है 14%, दोस्तों रेट है 14%। एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू, हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस 1। फ्यूचर वैल्यू है तो 1 प्लस इक्वल्स टू दोस्तों आर, 14 आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1। 8 साल है तो इक्वल्स टू 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 जी टी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 2,000। दोस्तों मेरा आंसर यहाँ पे लिखता हूं मैं 26,465 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल आपका ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट पी परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट पी परसेंट फॉर पी ईयर्स विल बी पी। सिंपल इंटरेस्ट देके रखा है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यदि किसी स्टूडेंट को मैंने कितने बार कहा था ऑलवेज डिवाइड बाय 100 करना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। दोस्तों यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट देके रखा है पी, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, मैं उसको एक्स बोल देता हूं क्योंकि सब कुछ इसको पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। पी डिवाइडेड बाय 100 और टाइम है दोस्तों यहां पर इसका पी। अमन से पी से पी कैंसिल हो गया तो एक्स का वैल्यू होगा 100 मल्टीप्लाई में गया, पी डिवाइड में आया, इज इक्वल टू एक्स। एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट द आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए फॉर 15,000 पे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 15,000 20% फॉर 2 ईयर्स, सेमी एनुअली है दोस्तों। आर अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 15,000। 2 साल में दोस्तों कितने हाफ ईयर, 4, 1 2 3 4। ये अमाउंट आया, आपसे उसने मांगा है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल 15,000, सो यू विल गेट 6961.50। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैंने नो पेन अप्रोच आपको बताया था कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए अनिल ने दोस्तों टीवी कार लिया 3 लाख रुपए का, 50,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब लोन लिया होगा 2.5 लाख रुपए का, एंड डिसाइड्स टू पे इक्वल एनुअल फॉर 10 ईयर्स। जो बचा हुआ पैसा 10 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेगा। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड, दोस्तों इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट इज 18%, कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों आपको लोन लेके रखा है, प्रेजेंट वैल्यू देके रखा है 2.5 लाख, ठीक है दोस्तों। रेट कितना देके रखा है 18%, कितने इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेगा 10 इंस्टॉलमेंट्स में। मुझे निकालना है एन्युटी। गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी निकालना है। हमारी ट्रिक की शुरुआत होगी दोस्तों, आर रेट 18%, आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड। गाइस 10 इंस्टॉलमेंट से इक्वल टू 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी। इससे किसी और को डिवाइड करना है एम प्लस। कितने का लोन लिया गाइस, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, गाइस यू विल गेट 55,628 गाइस, 55,628 एवरीबॉडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इफेक्टिव रेट निकालना है। हमारे इफेक्टिव रेट की ट्रिक आर
क्वार्टरली हो रहा है आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 4 बार 1 2 3 4 जो भी आ रहा है दोस्तों माइनस 100 यू विल गेट 12.55 एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राजू ने दोस्तों डिपॉजिट किया है 20,000 रुपए। राजू डिपॉजिट 20,000 रुपए इन नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स। 20,000 रुपए डिपॉजिट किया है फॉर 3 इयर्स एंड इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 8%। कंपाउंडिंग हो रही है दोस्तों क्वार्टरली, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द हाउ मच इंटरेस्ट राजू अर्न्स फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के आखिरी का ब्याज निकालना है और सेकंड ईयर के आखिरी का ब्याज निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालता हूं पहले, एक साल के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों। एक साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा उसका बैंक में। सर क्वार्टरली हो रहा है आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 20,000। एक साल में 4 क्वार्टर, तो 1 2 3 4 ये 4 साल के बाद का बैंक बैलेंस है, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मैंने माइनस कर दिया इसमें 20,000। गाइस ये आपका आ गया 1648.64 आ रहा है, उसने राउंड ऑफ करके दोस्तों आपको आंसर दे दिया। आप सेकंड ईयर का नहीं भी निकालते तो 1648 कहीं पे भी नहीं है, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको सेकंड ईयर का भी निकलवाता हूं दोस्तों। पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सर आर रेट कितना है हमारा 8, आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल है आपका 20,000। 2 साल में 4 क्वार्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 क्वार्टर, माइनस कर दिया 20,000। सर 2 साल का जो इंटरेस्ट आया वो आया 3433.18। पर उसने कहा था सेकंड ईयर में कितना कमाया, टोटल 2 साल का इतना ब्याज जिसमें 1 साल का ब्याज है इतना, तो सेकंड ईयर का ब्याज कितना आ गया, माइनस कर देंगे 1648.64। तो आंसर ये आ गया हमारा 1784 आ रहा है। डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए दोस्तों, एवरीबॉडी यू विल गेट ऑप्शन सी एज अ राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गाइस राकेश रिक्वायर्स 1 लाख रुपए टू बाय अ स्कूटर। 4 साल के बाद उसको 1 लाख रुपए चाहिए। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो 1 लाख रुपए मुझे 4 साल के बाद मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू चाहिए। उस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4, चौथे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी 1 लाख। गैस ये आपका 68301 68301 1 रुपए का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नो पेन अप्रोच से मैंने 50 मार्क्स आपके लिए रेडी किए पूरे। चलिए गाइस, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। बच्चे को पता है शॉर्टकट पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस 3। सर डिफरेंस देके रखा है 788। सर मुझे P निकालना है, R का स्क्वायर 0.08 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3.08। दोस्तों यहां से P कितना आ जाएगा, ये पूरा जो है मल्टीप्लाई होकर वहां डिवाइड में जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.08 इंटू 0.08 इंटू 3.08। ये जो पूरा आया इससे किसी और को डिवाइड करना है तो मैंने कर दिया M प्लस। किसको डिवाइड करना है, 788 डिवाइडेड बाय MRC। सर ये मेरा आ गया 399,39975। एवरीबॉडी डेसिमल्स को इग्नोर करिए, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू निकालना है। एन्युटी देके रखा है फॉर 5 इयर्स, इंटरेस्ट रेट है। गाइस एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस इक्वल्स टू आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1, 5 साल तो इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4 GT मल्टीप्लाई बाय दोस्तों एन्युटी 1000 रुपए। गाइस आपका आ गया 5750 एवरीबॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं क्या करूं, मुझे लिखने का वो है ही नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है ऐसे क्लिक क्लिक के सॉल्व करो, वरना पेपर आपको हमेशा लेंथी लगेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मशीन इज डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएशन का रेट देके रखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सोल्ड दोस्तों इतने में बिक गई 8 साल के 9 साल के बाद, तो ये आपको स्क्रैप देके रखा है, रेट देके रखा है। दोस्तों मशीन का वैल्यू मांगा है, परचेज प्राइस मांगा है। अमन सर मशीन का वैल्यू मांगा है, जब भी हमसे इक्वल्स टू या इक्वल्स टू के पीछे कुछ भी मांगता है वी गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। अमन सर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सही ऑप्शन से जाता हूं। एवरीबॉडी मैं इस ऑप्शन को पकड़ता हूं, यदि इस ऑप्शन ने मुझे 6000 का डेप्रीसिएशन दे दिया तो स्क्रैप दे दिया तो वो राइट। हमारी डेप्रीसिएशन की ट्रिक होती है 1 माइनस R% 10% इंटू मशीन का वैल्यू 15,488। कितने साल, 9 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइस 6000 रुपए एग्जैक्ट आ गए, तो ये वो ऑप्शन है हम आंसर जो मुझे मेरा स्क्रैप दे रहा है 6000 रुपए का, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए का लोन को रीपे करना है मुझे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख इज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, रेट है 10%। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। दोस्तों 3 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है लोन को, ये प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालना है एन्युटी। चलिए दोस्तों एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट विद दिस। अमन सर R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड,
इक्वल्स टू कितने बार, 3 इंस्टॉलमेंट्स 3 बार, 1 2 3, सबका टोटल चाहिए दोस्तों जीटी। इसको डिवाइड करना है ना जी ना, इससे किसी और को डिवाइड करना है एम प्लस। किसको डिवाइड करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी कंफर्मेशन कॉल। ये आपका दोस्तों आ गया 40211। गाइस 40211 आ रहा है, 211 यहाँ पे 212 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस गलत। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, आइए। हाउ मच 50,000 रुपए इन हाउ, कितने सालों में 50,000 रुपए इतना हो जाएगा, बिकम्स इतना हो जाएगा। ठीक है गैस, मुझे समय निकालना है। और दोस्तों को टाइम जो आपका डेसिमल में देके रखा है, व्हेन द इयर्स आर इन डेसिमल, तब हम यूज करते हैं फॉर्मूला। सर अमाउंट देके रखा, अमाउंट का फॉर्मूला P1 + I की पावर n। क्या मांगा है दोस्तों, हमारा पैसा 75,000 हो जाएगा। कितना डाला बैंक में, 50,000, कितने सालों के बाद। 1 + 8% में करके लिखता हूं, 1 + 8%। सर ये आ गया मेरा 1.08 की पावर n। ये 50,000 वहां से डिवाइड हो जाएगा, जब 75,000 डिवाइड बाय 50,000, सर ये मेरा आ गया 1.5 इज इक्वल टू 1.08 की पावर n। मुझे एक बात बता दीजिए दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी, ये n कैसे निकलेगा। n मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, जब भी आपको ये n लिखना है, ले लो लॉग उस तरफ जो भी बैठा है वो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.08। हालांकि दोस्तों मैंने पूरा काम आपको कैलसी में करना सिखाया है, पर यहां पर देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुमको इस बार लॉग का वैल्यू दे दिया। लॉग 1 पॉइंट ये है आंसर 0.1761, और लॉग नीचे वाले का है दोस्तों 0.0334। आइए डिवाइड करते हैं, 0.1761 डिवाइडेड बाय 0.0334। सर हमारा आ रहा है 5.27 ईयर्स। 5.27 ईयर्स राउंड ऑफ करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 5.3 ईयर्स। और दोस्तों इसी वजह से इसका राइट आंसर हो जाता है 5.3 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, CAGR 50,000 ग्रो होके इतना हो गया 5 सालों में। कह रहा है CAGR निकालिए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सर CAGR, आप ऑप्शन 2 क्वेश्चन में जा सकते हैं दोस्तों। ये आपको देके रखा है प्रिंसिपल, ये देके रखा है आपको, मान लीजिए अमाउंट 5 सालों में। जिस भी रेट ने आपके 50,000 को इतने का अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया 5 सालों में, वो सही, बाकी सारे गलत। पर चलिए मैं CAGR के फॉर्मूले से कराता हूं। करंट वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, गैप है 1/5 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा था इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, सारा काम कैलसी में करेंगे। आज मेरे पास कैलकुलेटर का सेटअप नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर शो करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ट्रिक पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ सभी को, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे पेड स्टूडेंट हो, चाहे कैसे भी हो। कैसे चलिए, 80,525.5 डिवाइडेड बाई 50,000, ये आ गया। इसकी पावर मुझे 1/5 निकालनी। हाउ टू डील विथ एनी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 -1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे पूरा सॉल्व करके आपका आ जाएगा 10% इज द राइट आंसर। गाइस यू विल गेट द आंसर, 10% इज द राइट आंसर। आइए एक बार ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाते हैं। क्या देखते हैं, ये 50,000 को 80525 कर सकता है क्या। R अपॉन 100 +1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 50,000, 1 2 3 4 5 80525.5 कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। यू कैन गो फ्रॉम ऑप्शन 2 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अमन सर, नाउ वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशंस। आइए दोस्तों, मुझे यहाँ पे x का वैल्यू देके रखा है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। पूरा काम मैं पहले x को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। गाइस 3 + 8 का रूट इज इक्वल टू, तो गाइस 3 + 8 का रूट करेंगे तो आपका आएगा 5.828। सर ये मैंने निकाल लिया x का वैल्यू डेसिमल में। मैंने दबा दिया दोस्तों m+ का बटन, m+। अब आपको करना 1/x, 1 डिवाइडेड बाय MRC का बटन एक ही बार दबाया ताकि वो रिकॉल हो गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका डेसिमल में 0.1715। इसको भी मैंने कर दिया m+, क्योंकि यहाँ पे प्लस का बटन है। दोस्तों दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, कौन सा बटन दबाऊं, MRC बटन दबाइए, MRC का 5.99 दोस्तों 6 इज द राइट आंसर। यदि अब हम बैठ कर क्या बोलोगे अमन सर, हम बैठ के ना पूरा सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे, तो आप गलत हो दोस्तों। आगे बढ़ेंगे सर। चलिए सर, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। बच्चे को पता है, जब ये x का वैल्यू निकालना है तो y को एलिमिनेट कर दो। y को एलिमिनेट करने का तरीका है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए कितना हो जाएगा, 6 2 12x + 6y इज इक्वल टू 60। नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया 4x 36। गैस माइनस माइनस माइनस
y एलिमिनेट हो गया, 12 माइनस 4 ये आपका आ रहा है दोस्तों 8x, 60 माइनस 36 ये हमारा आ रहा है दोस्तों 24। तो x का वैल्यू हो गया दोस्तों 8 3 जा 24। एवरीबडी विथ मी, 8 3 जा 24 कितना आ गया दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों एवरीबडी। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, देखो 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 कैसे कर सकते हो इसको। सर यहाँ पे ना ये फैक्टराइज हो रहा है, 35 कैल्शियम निकालेंगे 7 और 5 से। अमन सर हमें चाहिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, क्या माइनस 2x आ रहा है? यस। अमन सर यहाँ पे लिखा है माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अमन सर हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों x कॉमन, x माइनस 7, हमने यहाँ से ले लिया प्लस 5 कॉमन, यहाँ पे मिल गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमने ओवरऑल यहाँ से x माइनस 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया आपका x का वैल्यू 7, यहाँ से आपका आ गया x का वैल्यू माइनस 5। उसने कहा था दोस्तों कि x अल्फा बड़ा वाला रूट है, तो दोस्तों मैं इसे कहूंगा अल्फा, इसे मैं कहूंगा बीटा। चलिए क्या मांगा है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस माइनस माइनस का होल स्क्वायर। सर 7 प्लस 5 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 आ जाएगा यहाँ पे। 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, 144 डिवाइडेड बाय 4। अमन सर 36 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये फैक्टराइज हो गया, यदि ये फैक्टराइज नहीं होता तो हम यहाँ पे यूजफुल फैक्टर लगाते। किस्मत तुम्हारी तेज है कि फैक्टराइज हो गया, ये नहीं होता तो भी आप निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। अगला क्वेश्चन दोस्तों एवरीबॉडी। अब दोस्तों अब यहाँ पे बैठ के बोलोगे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, तो आप गलत तो करते हो अपने साथ। अब मैंने पूरा शॉर्टकट सिखाया आपको चैप्टर। सर कॉमन रेशियो निकालते हैं। आइए, हाउ टू गेट द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कॉमन रेशियो। आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 1। सर कॉमन रेशियो है मेरा माइनस में 0.2। आइए सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स तक का। इसकी कैलसी ट्रिक होती है 1 प्लस इक्वल्स टू आर इंटू ए इक्वल्स टू दबाते जाइए जब तक कैलसी में 0 ना आ जाए। आइए दोस्तों 1 प्लस ए प्लस इक्वल्स टू आर है आपका 0.2 विथ माइनस साइन आर इंटू ए इक्वल्स टू T2 T3 T4 T5। दोस्तों जब तक इक्वल्स बटन दबाऊंगा तब तक आखिरी में 0 ना आ जाए। 0 आ गया, प्रेस GT। दोस्तों इसका आंसर होगा 0.83333। दोस्तों मैंने अपना आंसर पूरा डेसिमल में निकाल लिया। आइए ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ना जी ना, ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। देखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6। बधाई हो दोस्तों, ये भी आपको 0.833 दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। आइए दोस्तों, इफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज दिस। दोस्तों फोर्थ टर्म देके रखा है, इधर सम देके रखा, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, एट्थ टर्म a प्लस 7d, इन दोनों का सम है दोस्तों 120। सिक्स्थ टर्म मांग रहा है, सिक्स्थ टर्म मतलब क्या मांग रहा है आपसे? a प्लस 5d मांग रहा है। आइए दोस्तों मैंने a प्लस a क्या 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 120। अब मतलब मुझे a प्लस 5d चाहिए। ध्यान से देखो यहां से, यदि आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? a प्लस 120 दोस्तों आपका a प्लस 5d आ गया आपका 60। क्या दोस्तों आपसे a प्लस 5d मांग रहा था? यस, सिक्स्थ टर्म का मतलब ही होता है a प्लस 5d। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों इसमें एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सीड द सेकंड बाय 4, मतलब यदि पहला टर्म आपका पहला टर्म इसका a है, तो सुनिए दोस्तों अगला टर्म जो जीपी का है, पहला वाला टर्म इससे 4 यूनिट ज्यादा है। इसका कहने का तरीका यह है कि जो अगला टर्म है इससे 4 यूनिट कम है। पहला वाला जो टर्म है जीपी का वो 4 यूनिट ज्यादा है दूसरे वाले टर्म से। इन शॉर्ट दूसरा वाला जो टर्म है 4 यूनिट कम है, तो इसका दूसरा वाला टर्म है आपका a-4 एंड सो ऑन। क्या मांगना है? ठीक है, क्या कह रहा है अगला? एंड द सम ऑफ इट्स टर्म्स टिल इंफिनिटी। सर एस इंफिनिटी देके रखा है 100। मुझसे मांग रहा है दोस्तों ये कॉमन रेशियो आर। सर कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, ए निकाल लो, ए को निकालने के बाद जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको जो निकालना है निकाल लो। आइए सर हमें सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों a/1 माइनस आर। ठीक है सर, ये हमें देके रखा है 100, फर्स्ट टर्म a अपॉन माइनस आर। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म। दोस्तों अब इसको आप कैलकुलेट करने में डरने का नहीं, प्लीज उसको मत डरना। सर ये कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल्स टू a अपॉन, गैस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए a, अच्छा यहां ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, साइन चेंज होगा, a माइनस a प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय a।
वैसे कैंसिल हो गया आपका दोस्तों, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू ए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा इनटू ए अपॉन 4, तो आपका ए का वैल्यू आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400, 400 का रूट लिया दोस्तों, तो ए का वैल्यू आ गया आपका 20 दोस्तों। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, तो रूट लेंगे तो आ जाएगा 20। आइए दोस्तों मेरी जीपी बन गई फाइनली यहाँ पे। अब में से पहला टर्म है 20, दूसरा में टर्म है 20 माइनस 4, 4 यूनिट कम थे, हो गया पूरा जीपी पे कन्वर्ट। हमें कॉमन रेशियो चाहिए था, कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, 16/20 सर ये आ रहा है मेरा 0.8। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको 0.8 दे रहा है, 1/5 तो नहीं देगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6 नहीं, बी चेक करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5, बधाई हो दोस्तों यही है आपका 0.8। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों एवरीबॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ओहो दोस्तों आपको सम का फॉर्मूला देके रखा है, बोलो हाँ सर ये तो एमपी का क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था एमपी का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। 10th टर्म मांग रहा है सर, ये सम का फॉर्मूला है, प्लेस पुट करने पर मुझे देगा उस प्लेस तक का सम, तो मैंने यहाँ पे 10 पुट किया तो मुझे मिल गया S10, कितना रहा है 10 पुट करने पे गाइस, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400, और यहाँ रहा है 30 430 सर, पर मुझे निकालना है 10th प्लेस पे कौन बैठेगा, तो 9 प्लेस तक का सम माइनस कर दीजिए, 9 पुट करिए, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 4 इज इक्वल टू m प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू गाइस m प्लस mr से, सर ये आ रहा है मेरा 351, सर मेरा यहाँ पे T10 हो जाएगा 430 माइनस 351, कितना आ रहा है 430 माइनस 351, तो ये आपका आ गया 79 इज द राइट आंसर एवरीबॉडी। पहली क्लास में सब कुछ सिखा देता हूँ मैं आपको ये सारी चीजें। आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी पेपर आपसे, ठीक है, पढ़ाने का मेरा कोई इरादा अभी नहीं है, ना आपका पढ़ने का ज्यादा इरादा रहता है अभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पीएनसी के क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट के मुझे इवन नंबर चाहिए। अमन सर 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो बना लो 1 2 3 4 5, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। अमन सर इवन नंबर वो होता है जिसमें आखिरी में जो बैठेगा वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, या तो एंडिंग 0 पे होना चाहिए। 0 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर एंडिंग इवन नंबर बनाने के लिए ये है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। सर यहाँ पे 3 नंबर आ सकते हैं जिससे नंबर इवन नंबर हो जाएगा, कोई भी एक नंबर आ गया होगा। गाइस रिपीटिशन अलाउड नहीं है, साफ साफ कहा है, तो जो आ गया वो अब नहीं आ सकता। अब क्या आ सकता है सर, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, अब कोई एक आ गया, यहाँ पे आ सकते हैं 5, यहाँ पर आ सकते हैं 4, यहाँ पर आ सकते हैं 3। सर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, दोस्तों आपका आंसर आ गया 1080। एवरीबॉडी गाइस 1080 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, एवरीबॉडी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे, सुनिए। एक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 7 मैन, दोस्तों 7 मैन है, और अच्छा यहाँ पे सुनने में आया था बोनस है, यहाँ पे नहीं है दोस्तों। 7 मैन एंड 5 वुमेन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स बी सेलेक्टेड, सो द ग्रुप हैज नो वुमेन, ग्रुप हैज नो वुमेन मतलब सारे के सारे मेन हो, मतलब 7 में से कोई भी 4 मेंबर सेलेक्ट करने, ग्रुप हैज नो वुमेन, सारे के सारे मेन हो। 7C4 को सॉल्व कर लो, 1 2 3 4, 1 1 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज डिवाइड बाय 24, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 35। दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन सुनने में आया, यहाँ पर बोनस है तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक इन हाउ मेनी वेज 5 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन पीपल आर सीटेड अराउंड अ टेबल, सुनो यहाँ पे क्या गलती कर गया, वी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल लिखना भूल गया, ये कुछ नहीं, चलो क्वेश्चन तो सही है, अब हम नहीं है सर्कुलर तो नॉर्मल मानो, रो सो दैट नो 2 इंडियंस आर एडजेसेंट, कंडीशन लगाइए दोस्तों एक ही पे, इंडियंस साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब अमेरिकन साथ में आ सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अमेरिकन। तो गाइस क्वेश्चन हो गया आपका नॉन ऑल्टरनेट का। आइए पहले उसको बैठा देते हैं दोस्तों जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अमेरिकन को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अमेरिकन को बैठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। आइए अब लेट्स काउंट द प्लेसेस फॉर द इंडियंस, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी 5 प्लेस में इंडियंस बैठेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में आ गया 6, मल्टीप्लाई में आ गया 6p5, डेफिनेटली दोस्तों ये सर्कुलर के हिसाब से होता ना, तो इसका आंसर सी होता।
सर्कुलर के हिसाब से क्वेश्चन ये वाला। चलिए हम अपना आंसर निकालते हैं, क्या पता कोई फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके आ जाए। 5 फैक्टोरियल इज गाइस 120, 6p5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 720, तो दोस्तों ये 6 फैक्टोरियल होता है। क्या 5 फैक्टोरियल, तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, किसी भी ऑप्शन में 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल दे दिया होता तो राइट हो जाता आंसर, क्योंकि ये सॉल्व करके आपका 6 फैक्टोरियल का वैल्यू आ रहा है। अब आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, चलो चेक कर लेते हैं। 720 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपका आ रहा है दोस्तों 86400। आई डोंट थिंक ये वाला ऑप्शन तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। 120 इंटू 6 नहीं देगा, गैस कोई भी ऑप्शन नहीं देगा एवरीबडी। तो दोस्तों ये वाला आपका क्वेश्चन हो जाता है बोनस मार्किंग। अब आपके मन में आएगा सर हमें बोनस मिलेगा क्या, है ना, हमने पेपर अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल मिलेगा, नहीं किया है मिलेगा क्या, ये एक बड़ी गुत्थी है दोस्तों, इसे बाद में सुलझाएंगे। चलिए पहले पेपर सॉल्व करते हैं, आ जाइए गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। गाइस क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट देके रखा है दो नंबर का, इस रेशियो में लेट द वन नंबर बी 12k एंड अनदर नंबर बी गाइस 13k। इनका प्रोडक्ट देके रखा है 12k इंटू 13k, इनका प्रोडक्ट है 7644 के बराबर। कितना हो जाएगा 12 इंटू 13, सर ये आ जाएगा 156 k स्क्वायर इज इक्वल टू 7644। कितना आ जाएगा k का वैल्यू, इसको पहले तो मैंने क्या किया 7644 को डिवाइड किया मैंने 156 से, फिर जो आया मैंने उसका रूट भी ले लिया क्योंकि k स्क्वायर था, तो k का वैल्यू दोस्तों आ गया 7। मुझसे क्या मांगा है देखते हैं, स्मॉलेस्ट वाला मांगा है, चलो कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट वाला ये वाला बनेगा दोस्तों, k का वैल्यू 7 आ गया, 12 इंटू 7 84, और ये क्या बनेगा दोस्तों 13 इंटू 7, ये बनेगा आंसर 91। गलती से 91 मत टिक कर देना, स्मॉलेस्ट नंबर मांगा है तो इसका आंसर बनेगा एवरीबॉडी, क्या घटिया क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या मतलब देखो अभी तक तो आप नहीं बोलोगे पेपर टफ था, सब पढ़ाया हुआ जब आ जाता है ना, पढ़ाया हुआ के भी नीचे से आ जाता है, जो पढ़ा है बहुत पहले वो आ गया है। चलिए गाइस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक इंडाइसिस के क्वेश्चन है, चलिए लेट्स सॉल्व। सर इसका मतलब होता है पावर 1/4। अब यदि इसको पावर 1/4 लगाओगे तो पावर 1/4 इस पे भी है और पावर 1/4 इस पे भी है, मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में अलग अलग पावर लगा दो। तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूं दोस्तों, ये हो जाएगा x की पावर 6b इंटू 1/4, ऐसा हो जाएगा, x की पावर 4 है इंटू 1/4, कोई दिक्कत नहीं है अमन सर। आइए और मल्टीप्लाई आ गया इसके बीच में। अब क्या लिखा हुआ है सर, इसका मतलब होता है पावर 1/2, ये b/2 आ गया पावर यहाँ पे। देखिए जब भी मैं इस रूट को हटाऊंगा, यदि मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो मैं पावर 1/2 लगाऊंगा, मतलब ये पावर है -b/2। अभी जो पावर -b/2 बनेगी वो इस पर भी है और इस पर भी है, तो आइए दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में a की पावर -3b/2 यहां पे आ जाएगा दोस्तों, इंटू x की पावर -4 इंटू -b/2, दैट इज +4b/2। दोस्तों यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका x 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया x की पावर 3b/2, यहां पर दोस्तों पावर कट के हो गया ये x, ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका, सो सॉरी यहाँ पे x लिख दिया मैंने गलती से, ये आपका a था यहाँ पे, ये आपका आ गया दोस्तों a, सो सॉरी मेरी गलती है। तो आंसर यहाँ पर हमारा आ गया a की पावर 3b/2 x b की पावर -3/2 इंटू x की पावर दोस्तों यस 4b/2। आप ध्यान से देखिए इंडाइसिस में जब बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, जब आप पावर को ऐड करेंगे 3b/2 -3b/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3b/2, आपका कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1, तो आपके पास पूरा बच गया x इंटू एक्स की पावर 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये 2b बच गया आपके पास 2b। इंडाइसिस में जब बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, तो हो जाएगा 1 + 2b, x की पावर 1 + 2b। एवरीबॉडी साफ साफ दिखा है दोस्तों, ऑप्शन ए साक्षात बैठा है ऑप्शन ए। अब देखो वो आपको पावर और ब्रैकेट ओपन करने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा था x की जगह 3, गाइस यहाँ पे दिमाग मत खर्च करना ज्यादा, x की जगह पे 3, y की जगह सॉरी a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4 पुट कर दो। अमन सर a की जगह पे 3, 2 × 3 इज इक्वल टू m प्लस, एंड गाइस 3 × 4 b की जगह पे 4 इज इक्वल टू m प्लस MRC। सर ये हमारा आ गया 18। दोस्तों नीचे पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप a की जगह पे 3 × 3 इज इक्वल टू m प्लस, b की जगह पे 2 × 4 इज इक्वल टू गाइस m प्लस MRC। 18/17 झटके से आंसर आ गया दोस्तों, ये तुम मतलब लॉटरी थी यार, इस बार तुम नहीं बोलोगे तुम ऐसा। चलिए लॉगरिथम बेस चेंजिंग थ्योरम में बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आया दोस्तों, आइए इसको स्प्लिट करना शुरू करते हैं। सर दिख रहा है साक्षात,
ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4। गाइस ये 16 को हम लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा सर, ये 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, गाइस इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 4 आगे आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 log 2 डिवाइडेड बाय log 3। मैंने लगे हाथ बेस चेंजिंग थ्योरम भी लगा दिया। मल्टीप्लाई में अमन सर log 3 डिवाइडेड में, सर देखिए ये 2 की पावर है 1/2, जब बेस की पावर आगे आती है तो रेसिप्रोकल होकर के आगे आती है, तो ये हो जाएगा 2 log 2 होल डिवाइडेड बाय, सर इसको लिख दिया log 3 डिवाइडेड बाय log 8। log 8 को क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, तो 3 आगे आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई, आइए इसको स्प्लिट करते हैं। सर ये 2 का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड में log 9 को दोस्तों लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो फिर से 2 आगे आ जाएगा और ये बचेगा 3। चलिए एवरीबॉडी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सर log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, ये 2 2 जा 4 बच गया, ऊपर तो बच गया 2। आइए नीचे देखते हैं, सर log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, ठीक है। और दोस्तों यहां पर एक मिनट रुकिएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, अच्छा रुक जाओ, log 3 से log 3 कैंसिल, 2 4 जा 16 और हमने यहाँ पे लिखा 2 4 जा 16, ठीक है। हमने एक मिनट चेक कर लीजिए एक मिनट। देखिए दोस्तों मुझसे यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, सुनिएगा, ये देखिए सो सॉरी, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ आ गया दोस्तों। जब मैंने इसको स्प्लिट किया था तो log 3 डिवाइडेड बाय log 2 ऐसा जाएगा ये। अब इसकी पावर जो आगे, ये जो log 2 है नीचे जब जाएगा बेस चेंजिंग से तो ये वैल्यू बन के जाएगा। अब ये वैल्यू की पावर थी दोस्तों, तो यहाँ पे जब ये आगे आएगा तो ये आपका जाएगा 1/2 log 2। दोस्तों ये कैंसिल नहीं होगा आपका, ये 4 आपका कैंसिल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, log 3 से log 3 कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, log 2 से log 2 को कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे बच गया 4/1/2। इसको अपन ऐसा नहीं लिखते, हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं अमन सर, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, इंटू 1 2/1, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऊपर बचा आपका 8। चलिए अमन सर यहाँ पर क्या हुआ, सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा दोस्तों 1/3। अब ये 1/3 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर जाएगा 8 × 3, 8 3 जा 24 एवरीबॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इनइक्वालिटी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रेशर्स जो हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्रेशर्स हैं x, ठीक है, और वाइल द एक्सपीरियंस्ड है x और फ्रेशर्स हैं y, मतलब बहुत सारा बच्चा कर जाता है, ठीक है ना। यदि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति करता है 10 यूनिट ऑफ वर्क तो 10 एक्सपीरियंस व्यक्ति करेंगे 10x वर्क। यदि एक फ्रेशर करता है 5 यूनिट ऑफ वर्क तो y फ्रेशर्स करेंगे +5y वर्क। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, इंप्लॉयर वांट्स टू मेंटेन एटलीस्ट, कम से कम 50 यूनिट तो बनना ही चाहिए, कम से कम मतलब 50 से ज्यादा चलेगा। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। वाई ग्रेटर देन एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट वर्ड लिख दिया दोस्तों, एटलीस्ट 50, 50 भी चलेगा, 50 से ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा, ये 10x + y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। गाइस आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इनइक्वालिटी दिस, एवरीबॉडी विथ मी। आपको मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। अमन सर जो इसकी इनइक्वालिटी है, देखिए ये आपकी पॉजिटिव इनइक्वालिटी है, आपका इसका डायग्राम कुछ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है, मतलब a की मार्क x की मार्किंग यहाँ पे होगी, लेकिन y की मार्किंग इसके नीचे होगी, इसके नीचे होगी, कुछ ये वाली लाइन बनेगी यहाँ पे ऐसी, ये y को कट करेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ भी नीचे की तरफ शेडिंग होगी पूरी -इन्फिनिटी, और दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ है y सेकंड क्वाड्रेंट बनाइए तो यहाँ पे दोस्तों शेडिंग होगी आपके कुछ ऐसे। अमन सर कहीं भी बाउंड नहीं हो रहा, अनबाउंडेड जा रहा है पूरा, कहीं भी आपका बाउंड नहीं हुआ, कहीं भी दोस्तों आपके ये किसी कॉमन शेडिंग रीजन नहीं बना यहाँ पे, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये डायग्राम मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है, अभी मैं उसमें समझाने वाले लेवल पे नहीं घुस रहा। चलिए गाइस ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, द फिजिबल रीजन, सुनिए, द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय द लीनियर इनइक्वालिटी। देखो ये बताना चाहता हूँ क्या है, सुनो दोस्तों, फिजिबल रीजन क्या होता है, जो आपका कॉमन शेडेड रीजन होता है उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। सुनिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दिस इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, द आंसर इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। अब मेरी बात सुनो, कैसा कॉन्वेक्स मतलब क्या, कहना क्या चाहता है। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे 2-3 लाइन से हम कुछ बनाते हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, मान लेते हैं, तो ये होता है दोस्तों आपका फिजिबल रीजन। यदि अब इस फिजिबल रीजन के अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे, कोई लाइन बनाएंगे, तो दोस्तों ये जो लाइन के हर पॉइंट्स हैं
वो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों इसी डायग्राम को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। यदि उसके अंदर के अंदर लाइन बनेगी और वो हमेशा बनेगा कॉन्वेक्स। दोस्तों जनरली हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज बनता है, ट्राइंगल ट्राइंगल बनता है हमारा, दोस्तों स्क्वायर बनता है हमारा, ऐसे कुछ ट्रेपेजियम वगैरह कुछ भी बनता है, अमन सर इसके अंदर कुछ भी दो पॉइंट लेंगे हम ऐसे, तो हमारा दोस्तों यहाँ पे हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट में जो वैल्यूज हैं वो उसको इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेंगी ही करेंगी। अमन सर कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी से हमारा कोई ऐसा कर्व नहीं बनता, ऐसा कुछ कर्व नहीं बनता कि यदि हमने एक लाइन बनाई दोस्तों, ठीक है ना, हमने कोई ऐसा डायग्राम नहीं बनता, तो ऐसा डायग्राम नहीं बनता कि यदि मैंने यहां से एक लाइन खींची आपकी स्ट्रेट लाइन, तो आपका दोस्तों एक पॉइंट बाहर चला जाएगा और एक पॉइंट अंदर रहेगा। वैसे यदि हमारे हमारे कभी हमारे कोई सर्कुलर डायग्राम्स नहीं बनते, हमारे लीनियर डायग्राम बनते हैं, तो उसके अंदर कोई भी लाइन प्लांट करेंगे तो वो आपके इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेगा ही करेगा। गाइस इस पॉइंट को मैं और डिटेल में कभी समझाऊंगा आपको, अभी फिलहाल अपन पेपर डिस्कशन के हिसाब से लेके चल रहे हैं। मतलब मुझे ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा नया और काफी अच्छा लगा। चलिए गाइस अगेन अ इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रिलेशन आर से आर है इज डिफाइंड बाय दिस। आपको इनवर्स 12 निकालना है, पहले इनवर्स निकाल लेते हैं। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सर इनवर्स कैसे निकालेंगे, राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ y, मेक x सिंगल, y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो x आ गया आपका अंडर रूट ऑफ y माइनस 3। दोस्तों इनवर्स निकाल लिया, अब इसको x को y से रिप्लेस कर दीजिए और y को x से रिप्लेस कर दीजिए। अमन सर ये आ गया हमारे पास इनवर्स, पर आपको इनवर्स किसका निकालना है, 12 का। अब x की जगह पे 12 पुट कर दीजिए अमन सर, हमें निकालना है f इनवर्स 12 अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 3, तो ये अंडर रूट 9 की वैल्यू आ गई और रूट 9 होता है दोस्तों 3। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं सारे क्वेश्चन आपको बने होंगे, बनना बहुत जरूरी इजी क्वेश्चन था। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट गाइस। नाउ आइए दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था वाला। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स आर एक्सप्रेस्ड दैट दे स्टडी मैथ्स। दोस्तों मैथ्स पढ़ने वाले हैं 50, ठीक है, while 66 स्टूडेंट्स स्टडी, लाइक गाइस 66 स्टूडेंट्स स्टडी अकाउंट्स, ठीक है, 36 स्टूडेंट्स दोनों पढ़ते हैं दोस्तों, 36 स्टूडेंट्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर लाइकली आइदर दे स्टडी मैथ्स और लिखा है दोस्तों एटलीस्ट एक पढ़ते होंगे। अमन सर स्टडी एम मैथ्स यूनियन अकाउंट्स निकालना है। मैथ्स पढ़ने वाले दोस्तों प्लस 50 प्लस 66 माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन 36। मतलब ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा अपन ने सोचा तो नहीं था। 50 प्लस 66 माइनस 36, एवरीबॉडी गाइस आर यू ऑल गेटिंग द आंसर 80? यस अमन सर वी आर गेटिंग द आंसर 80 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था हम वेरिएबल्स पे डील नहीं करते, और यदि आपने वेरिएबल से सोचा तो बात बिगड़ जाएगी। देखिए क्या करें, a इज इन रिलेशन विद b, इस कदर दोस्तों दो नंबर है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो मैंने कह दिया लेट a का वैल्यू 10 b का वैल्यू 5। यदि मैं ऐसा मान लूं, क्या दोस्तों पहले रिफ्लेक्सिव होने से इफ a कॉमा a इज इन रिलेशन तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव है, a कॉमा a। यदि आपको ये बोलने का अधिकार है कि 10 माइनस 10 इज डिविजिबल बाय 5, व्हाट इज 10 माइनस 10? 0, 0 इज डिविजिबल बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0। बिल्कुल दोस्तों a कॉमा a रिलेशन में होगा, क्योंकि a माइनस a 10 माइनस 10 इज डिविजिबल बाय 5 ये बोलने का अधिकार मैं रखता हूं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया अमन सर। अब बात करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। यदि a कॉमा b इज इन रिलेशन तो b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, यस, तो क्या आप ये बोलने का अधिकार रखते हो कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5, 5 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, यस, माइनस 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव a कॉमा b रिलेशन में b कॉमा c, एक और ले लिया नंबर मैंने b कॉमा c के दोस्तों 15। दोस्तों a कॉमा b, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, b माइनस c इज गाइस माइनस 10, माइनस 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या आप a कॉमा c को रिलेशन में बोलने का अधिकार रखते हो क्या? 10 माइनस 15 माइनस 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यस हम रखते हैं अधिकार। फिर ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया दोस्तों, इसीलिए आप इसको बोलोगे ये इक्विवेलेंस हो गया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इक्विवेलेंस। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एवरीबॉडी विथ मी, यस, द रेवेन्यू फंक्शन देके रखा है मैक्सिमम रेवेन्यू। अमन सर हमें रेवेन्यू फंक्शन भी दे दिया और मैक्सिमम मांगना है। अमन सर कोई भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वहां पे अचीव होती है जहां पे उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। आइए दोस्तों उसको डिफरेंशिएट करते हैं। 100x माइनस 2x स्क्वायर, ये है आपका रेवेन्यू फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट किया, 100x का डेरिवेशन 100 माइनस 4x इज इक्वल टू 0,
तो गाइस x का वैल्यू आपका आ गया 25। अमन सर यहाँ पे तो ग्राफ या तो मिनिमम वैल्यू लेगा या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा। उसने दोस्तों मांगा ही मैक्सिमम का, डेफिनेटली यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है। दो वैल्यू आती तो हम सोचते किस पर मिनिमम किस पर मैक्सिमम, बात खत्म हो गई। तो हम डबल डिफरेंशिएट करते, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए दोस्तों, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। आइए, जब भी पावर में वेरिएबल होती है x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, जब भी पावर में वेरिएबल होती है, मैंने कहा था टेक लॉग बोथ द साइड। आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स, पावर आ गया जाएगी इंटू लॉग y। चलिए लेट्स अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल। फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेशन प्लस सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेशन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेशन प्लस सेकंड वाला log y एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेशन। x का डेरिवेशन 1 हो गया। आइए लेट्स राइट log x dy बाई dx को करते हैं हम एक तरफ, सर dy बाई dx को इस पे इधर लेकर के आते हैं, माइनस x अपॉन y इंटू dy बाई dx। अमन सर यहाँ पर बच गया log y और ये y बाई x को हम यहाँ पर लेकर के चले गए। एवरीबडी गाइस विथ मी, आइएगा आइएगा दोस्तों अब यहाँ पर। अमन सर आइए, dy बाई dx मैंने ले लिया यहाँ दोनों से कॉमन, dy बाई dx कॉमन लिया, dy बाई dx कॉमन लिया तो क्या बच गया मेरा log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू दोस्तों एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x इंटू लॉग y माइनस y अपॉन x। दोस्तों मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x इंटू लॉग y माइनस y अपॉन x। अमन सर ट्रांसपोज करने से पहले आप यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, बचेगा y इंटू लॉग x माइनस x इज इक्वल टू, ये आपका लिख दिया मैंने पूरा वापस, log y माइनस y अपॉन x। आइए दोस्तों हम लिखते हैं dy बाई dx। मुझे बताइए ये वाला y यहां पर जाएगा तो ये आ गया y, नीचे है यहां पर x। दोस्तों वहां पर क्या लिखा है, x इंटू लॉग y माइनस y, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, y इंटू लॉग x माइनस x। दोस्तों हियर यू हैव द आंसर। बस अब ऑप्शंस को बहुत ध्यान से मैच करना, ऑप्शंस को बहुत बहुत ध्यान से मैच करना। y अपॉन x तो सब में बैठा हुआ है, y अपॉन x। चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है, x log y माइनस y, न्यूमरेटर मैच कर गया। गाइस नीचे लिखा है y log x माइनस x। गाइस पूरा तो सेम ही लिख दिया क्या, x log y, अच्छा यहाँ पे दोस्तों प्लस लिख दिया जबकि अपना यहाँ पर माइनस आ रहा है। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए यहाँ पे ना एक इसने गलती करी, ये फालतू का इसने यहाँ पे m क्यों लिख के दिया, इससे बेटर ये होता x इज इक्वल टू ए एम क्यूब वेर m इज द कांस्टेंट। इससे अच्छा तो ये होता कि ये बताता नहीं, ये बता रहा है कि m कांस्टेंट। अरे यार तू हमें नहीं बताएगा तो भी चलेगा। अब मतलब पैरामेट्रिक पे बहुत ही घटिया क्वेश्चन आ गया। लेट्स कैलकुलेट फ्रॉम हियर dx बाय dm। दोस्तों कितना हो जाएगा, 2am आ गया दोस्तों यहाँ पे। आइए यहां से निकालते हैं दोस्तों dy बाई dm। सर कैसे निकालेंगे, पहले तो दोस्तों मैं आपको लिख देता हूं, y इज इक्वल टू है a अपॉन एम स्क्वायर, नीचे लिखा है दोस्तों a अपॉन एम स्क्वायर। क्या दोस्तों मैं इसको m की पावर माइनस 2, अच्छा रुक जाओ, सो सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट a b c है, m वेरिएबल है दोस्तों, m वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है m। चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, पर ये डिफरेंशिएशन होना बचा है, तो ये हो गया dy बाई dm इज इक्वल टू, पावर आ जाएगी आगे, पावर में एक कम। सर अब बताइए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, dy बाई dm इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन m की पावर क्यूब। रेसिप्रोकल किया तो साइन वापस पॉजिटिव हो गया। अमन सर हमें dy बाई dx चाहिए था, तो दोस्तों मैंने इसको माना पहला इक्वेशन, इसको रखा मैंने ऊपर 2a अपॉन m क्यूब होल डिवाइड बाई ये वाला 2a अपॉन m, नीचे कुछ नहीं लिखा तो नीचे 1 लिखा है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो करके ऊपर जाएगा, माइनस 2a अपॉन एम क्यूब मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2am। सर ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ऊपर हो गया माइनस 1 m क्यूब इंटू m की पावर 4। एवरीबडी विथ मी, तो ये हो गया दोस्तों माइनस 1 अपॉन m की पावर 4, माइनस 1 अपॉन m की पावर 4। एवरीबडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था पैरामेट्रिक पे। चलिए इंटीग्रेशन में दोस्तों मतलब क्या क्वेश्चन पूछा, देखो सर ये यहां से कट करके हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सर ये x की पावर 25 है, नीचे x की पावर 26 है, कट जाएगा दोस्तों, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। क्या 1 अपॉन एक्स आपका फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। सिंस ये दोस्तों इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस c आएगा, तो बताइए सिर्फ लॉग एक्स मत टिक कर देना, लॉग एक्स प्लस सी
एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन है। दोस्तों जब भी लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, तो दोस्तों आपको इसको करना पड़ता है डिफरेंशिएट। आइए दोस्तों मैंने इसे किया है डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन 6x प्लस 1। अमन सर जब मैंने डिफरेंशिएट किया, मैंने फिर से लिमिट पुट किया तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फिर से आ रहा है, तो हमारा मैथ्स कहता है दोस्तों मेथड और इसे डिफरेंशिएट करिए। 2x का डेरिवेशन 2 का डेरिवेशन 0, 6x का डेरिवेशन 6, तो ये आ गया आपका 1/3। एवरीबॉडी गाइस 1/3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहां पर हमने पूरा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम विद स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने। लेट्स स्टार्ट। द मीन ऑफ, क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है गाइस द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15। 10 ऑब्जर्वेशन रखा है, 1 ऑब्जर्वेशन 12 इज रिप्लेस्ड बाय 22। गाइस रिप्लेस किया, ठीक है। न्यू मीन, अमन सर मीन का फॉर्मूला हमें पता है समेशन x अपॉन n। गाइस मीन कितना था 10, तो हमारा समेशन x कितना रहा होगा। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, गाइस मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15 या 15 था ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, तो गाइस समेशन x आ गया आपका यहाँ से 150। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं। अमन सर मुझे 1 ऑब्जर्वेशन 12 इज रिप्लेस्ड, 12 हटाना है 22 लगाना है, तो मेरा नया वाला समेशन x कितना हो जाएगा दोस्तों 150 माइनस 12 प्लस 22। एवरीबॉडी सर ये 160 हो जाएगा, तो आपका नया वाला मीन हो जाएगा, नया वाला समेशन x डिवाइडेड बाय n। एवरीबॉडी यू विल गेट द आंसर है 16। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 16। आइए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। दोस्तों ये इतनी प्रचलित प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। गाइस द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 28। अमंग द फर्स्ट 5 3 ऑब्जर्वेशंस आर, दोस्तों 5 ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशन है 10, 23 प्लस 62। आखिरी के 2 ऑब्जर्वेशन क्या है मुझे पता नहीं, मैंने एक को मान लिया a, एक को मैंने मान लिया b। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दोस्तों ये देके रखा है 28। दोस्तों यहां से मैं सॉल्व करके a प्लस बी निकाल लूंगा, मेरा a प्लस बी कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे और ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 23 माइनस 62। अमन सर ये हमारा आ गया a प्लस बी, 2 नंबर्स का एडिशन आ गया 45। क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू, दोनों का डिफरेंस देके रखा है a माइनस बी। अमन सर a प्लस बी है 45 और a माइनस बी हमें देके रखा है 13। दोस्तों दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों ऑब्जर्वेशन को हम निकाल लेंगे। कैंसिल कर दिया, 2a इज इक्वल टू 45 प्लस 13 गाइस 58। तो यहां से दोस्तों a का वैल्यू आ गया डिवाइडेड बाय 2, सर ये आ गया 29। मतलब एवरीबॉडी गाइस दिस पॉइंट इज क्लियर कि एक तो होगा 29। आइए 29 को पुट करते हैं दोस्तों यहां पर, और दोस्तों b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 45 माइनस 29 दोस्तों ये आ गया 16। एक है 29 दोस्तों, दूसरा है आपका यहाँ पे 16। एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ेंगे। द मीन ऑफ दिस इज 20। दोस्तों मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मतलब 40 प्लस k प्लस 6k प्लस 4k स्क्वायर, ये पूरा एक ऑब्जर्वेशन है, प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। गाइस फिर से 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू एवरीबॉडी गाइस 20। अमन सर यहाँ पे साफ साफ ये कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ गया आपका गाइस 8k प्लस 6k। एवरीबॉडी 8 प्लस 6, अमन सर ये आ रहा है हमारा 14k इज इक्वल्स टू, ये वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, 20 इंटू 5 माइनस 40। एवरीबॉडी यहां पर आ गया आपका ये 60, तो k का वैल्यू हो गया दोस्तों 60 डिवाइडेड बाय 14। यहां पर अरे 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया, 40 प्लस k प्लस 6k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज 20। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन इज 20। कितना 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, ये आपका हो गया 5 2 जा 10 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। यहाँ पर ये दोस्तों कैंसिल हो गया, सो सॉरी गाइस, आपके यहाँ पे 3k बचे थे गाइस, 8k प्लस 6k प्लस k, 8 प्लस 6 प्लस 1। अमन सर ये हमारा आ रहा था हमें 15k इज इक्वल टू 100 माइनस ये आपका आ गया था 60, तो 60 डिवाइड बाय 15 कर दीजिए, 60 डिवाइड बाय 15 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 4। तो अमन सर इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फॉर द 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन देके रखा है आपको इतना, और उनके फॉर 10 स्टूडेंट से पहले वाले ग्रुप में, 15 स्टूडेंट दूसरे वाले ग्रुप में, डेफिनेटली कंबाइंड हार्मोनिक मीन मांगा होगा, वही मांगा है दोस्तों कंबाइंड हार्मोनिक मीन।
कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अमन सर n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। व्हाट इज n1 प्लस n2? अमन सर n1 प्लस n2 हमारा हो जाएगा अमन सर फॉर 10 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप में है और सेकेंड ग्रुप में 15 लोग हैं। n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। दोस्तों ये कितना आ जाएगा? आइए इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा मैं दोस्तों पहले डाल देता हूं अपने कैलसी में। 10 अपॉन 50 इज इक्वल टू m प्लस 15/30 इज इक्वल टू m प्लस MRC। नीचे आ गया 0.7, 25 डिवाइडेड बाय 0.7 कर दिया। तो दोस्तों ये मेरा सॉल्व करके आ गया 35 अपॉन 0.71। करेक्ट आंसर इज 35.71। एवरीबॉडी, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड द हार्मोनिक मीन बाय 7। चलो ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। क्या कह रहा है दोस्तों? अर्थमेटिक मीन दो नंबर का एक्सीड करता है हार्मोनिक मीन बाय एक्सीड द हार्मोनिक मीन बाय 30। यदि हार्मोनिक मीन x है तो अर्थमेटिक मीन 30 यूनिट एक्सीड करता है, तो ये है x प्लस 30। ज्योमेट्रिक मीन मांगा है दोस्तों। ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन पता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू HM। अच्छा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन दे के रखा है, ये है आपका 40। तो यहाँ पे दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया? हमारा सर अर्थमेटिक मीन है 40, 30 माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 15। तो वो हो गया आपका 15 यहाँ पे। आइए दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गाइस 45 AM इंटू GM। आइए अपना आंसर डेसिमल में निकालते हैं। 45 इंटू 15, ये जो भी आ रहा है 675 का रूट, तो आंसर ये आ रहा है मेरा 25.98। आंसर हमने अपना आंसर डेसिमल में निकाला। आइए डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। √2 का रूट इंटू 27, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। गलत हो गया ये तो गलत हो ही गया। आइए ये चेक करते हैं। 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपका 43, ये भी गलत हो गया। आइए ये चेक करते हैं। 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 15, बधाई हो दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 25.98। तो आपका ये वाला आंसर हो गया गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। द गिवन फ्रीक्वेंसी देके रखा है दोस्तों, यहाँ पे बेटर होता है यदि यहाँ पे ये FI लिख के देता। गाइस आपको डिस्क्रीट सीरीज देके रखा है, मीन का फॉर्मूला सर समेशन ऑफ FI XI अपॉन n। आइए दोस्तों, FI इंटू दिस इंटू दिस m प्लस, पूरा काम कैलसियम 1 इंटू 5 इज इक्वल टू m प्लस, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू m प्लस, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू m प्लस, 4 इंटू 17 इज इक्वल टू m प्लस, 5 इंटू 14 इज इक्वल टू m प्लस, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू m प्लस, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू m प्लस MRC। 299 आ गया दोस्तों आपका ये पूरा मल्टीप्लाई करके। अब मतलब ये आ गया हमारा 299 डिवाइडेड बाय n। गाइस ये पूरे को टोटल मारिए फ्रीक्वेंसी को। 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 एवरीबॉडी डिवाइडेड बाय 73 आ रहा है। आइए डिवाइड करके देखते हैं। 299 डिवाइडेड बाय 73, गाइस एम आई गेटिंग 4.09 आ रहा है मेरा तो आंसर। मुझे लग रहा है कुछ गलत है क्योंकि इतना अप्रॉक्स आंसर नहीं देगा। 4.09 को 4.10 भी हो सकता है, क्योंकि एक मिनट चेक कर लेते हैं हमने आंसर इसमें क्या मार्क करके रखा था। ऑप्शन तो सी दिख रहा है मुझे इसका एकदम क्लियरली, ऑप्शन सी इज विजिबल कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। यस गाइस 4.10, एक बार चेक कर लेते हैं हमने कुछ गलत तो नहीं निकाला है। ये आपका 73 जाएगा। यस सही आ रहा है दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका 4.09 आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे तो 4.1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम। जब वो सारे ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं, याद हमने कहा था प्रॉफिट ऑफ द ऑल द कंपनीज फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका 0। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक रुकिएगा, अपन ग्रीन पेन से हाईलाइट कर देते हैं। यस चलिए, थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल देके रखा है। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्या पूछ लिया दोस्तों? क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 कितना है? 64.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2। आंसर ये आ गया हमारा 21.25। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों व्हाट विल बी द मीन डेविएशन निकालना है। आंसर मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, सारे ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेते हैं उसके मीन से और डिवाइड करते हैं हम उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6। सारा पेपर कॉन्सेप्ट हैंडबुक से ही आ गया, पता तुम्हें। चलिए सर हमें सारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेना उसके मीन से, तो पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे? सभी का टोटल 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6।
तो सर आपका अर्थमेटिक मीन तो आ गया है दोस्तों 7। अब बताइए मुझे सम हम मीन कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस m प्लस, लेकिन नेगेटिव आएगा दोस्तों, सम सारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लेना उसके मीन से और उसका टोटल करना है। मॉड लगा हुआ है, डिफरेंस नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव करके लेना है। 2 माइनस 7 -5 आ रहा है, मैंने साइन चेंज करके प्लस करके किया m प्लस। 4 माइनस 7 साइन चेंज करके m प्लस। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू m प्लस। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू m प्लस। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू m प्लस। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू m प्लस MRC। ये आ गया दोस्तों आपका 16 डिवाइड बाय 6। सर ये हमारा आ गया 2.66 आ रहा है। क्या दोस्तों मैं राउंड ऑफ कर 2.67 कह सकता हूं? यस एवरीबॉडी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए को रिलेशन का बहुत ही घटिया क्वेश्चन दोस्तों, को वरायंस दे के रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इतना, को रिलेशन कोएफिशिएंट दे के रखा है। अमन सर को वरायंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और आर को जोड़ने के लिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल टू को वरायंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। दोस्तों ये कितना हो गया आपका आर का वैल्यू 0.4, को वरायंस है 4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है 10, हमें निकालना है दोस्तों सिग्मा वाई। तो यहां से आपका सिग्मा वाई आ जाएगा दोस्तों 4/10 तो है, 0.4 भी यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो सिग्मा वाई आपका कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.4। अमन सर हमारा सिग्मा वाई का वैल्यू आ गया एवरीबॉडी गाइस 1। सो यू विल गेट द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट देके रखा है दोस्तों, आर देके रखा है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस गाइस समेशन डी आई का स्क्वायर देके रखा है, हमें एन निकालना, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। अमन सर आर का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। चलिए एवरीबॉडी गाइस विथ मी, चलो गाइस हमें आर देके रखा है 75/99, 1 - 6 समेशन डी आई का स्क्वायर देके रखा है दोस्तों आपको 40। अमन सर हमें n इंटू एन स्क्वायर -1 निकालना है। आप यहीं से ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो, लेकिन कई बार मैंने कहा है आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, डेटा अलग था बस आपका, हमें n निकालना था। अमन सर हमें काम करते हैं, इस पूरे को यहां पर भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 6 इंटू 40 का 240 डिवाइड बाई n इंटू एन स्क्वायर -1। और अमन सर ये 1 तो है यहाँ पे, इस पूरे को यहाँ पर माइनस में लेकर क्या जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 75/99। गाइस कितना आ रहा है आपका ये 240 अपॉन n इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 99 माइनस 75 एवरीबॉडी गाइस, ये आपका आ गया 24/99। अमन सर हमें n का वैल्यू चाहिए दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं, ये आपका जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। गाइस 240 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 24, अमन सर ये आ गया हमारा 990 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। अमन सर हमसे n का वैल्यू मांगा है, वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने आपको 990 दे दिया वो राइट। आप 10 पुट करोगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 199 इंटू 10 गाइस 990। ऑप्शन ए ये वाला ऑप्शन आपको दे रहा है, आप बहुत पहले ही ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते थे, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करवाने की मंशा से दोस्तों मैंने आपको इतना लिखवाया। ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रेग्रेशन एनालिसिस का दोस्तों एक आपको रेग्रेशन का लाइन दे के रखा हुआ है ये, इफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y देके रखा है, अर्थमेटिक मीन देके रखा है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन गाइस, अर्थमेटिक मीन ऑफ y देके रखा है, लाइंस इंटरसेक्ट करती है अपने अर्थमेटिक मीन पे, यदि आप यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑफ y पुट करेंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन ऑफ x मिल जाएगा 2x प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो गया -6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 4 इज इक्वल टू 0। गाइस x का वैल्यू यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, व्हेन द टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट देके रखा है आपको r, गाइस दोनों b का होना मतलब r का होना, हमारे साथ दोनों पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, b x ऑन y इंटू b y ऑन x कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.6 इंटू 0.9 कितना आ जाएगा गाइस 0.6 इंटू 0.9, जो भी आ रहा है उसका रूट। अमन सर ये आ गया हमारा 0.73 गाइस, एवरीबॉडी गाइस 0.73 इज द राइट आंसर, एवरीबॉडी 0.73 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए एलडीआर की शीट में मैंने करवाया था, आपसे मांग रहा है फाइंड द स्लोप बी। मैंने कहा था दोस्तों रेग्रेशन कोएफिशिएंट को मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं हम स्लोप, और स्टैट्स की लैंग्वेज में कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। अमन सर डेटा को देख के तीन ही फॉर्मूले होते हैं, तीन ही फॉर्मूले होते हैं, आर को निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कौन सा निकालना, बी वाई ऑन एक्स एन समेशन एक्स इंटू वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइड बाई एन। गाइस एक्स पे खत्म हो रहा है तो हम लिखेंगे एन
एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। पूरा डेटा दिया, बस पुट करना है दोस्तों। आपका n है यहाँ पे 5, x इंटू वाई है दोस्तों आपका 70, माइनस समेशन x है आपका 10, समेशन y है आपका 25, होल डिवाइड बाई n, एक्स स्क्वायर का समेशन है आपका 30, माइनस समेशन x का होल स्क्वायर है दोस्तों 10 का होल स्क्वायर। दोस्तों कितना हो गया आपका इसका? आइए पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 30 गाइस m माइनस 100, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 50। चलिए कितना आ रहा है एवरीबॉडी गाइस? 5 इंटू 70 इज इक्वल टू m प्लस 10 इंटू 25 इज इक्वल टू m माइनस mrc। गाइस 100/50 आपका आंसर आ गया 2। तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज स्लोप इज योर 2। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देके रखा है गाइस। प्रोबेबिलिटी का टोटल मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 से लेके 1 तक है। यदि 0 से लेके 1 तक के सारे रैंडम वेरिएबल का टोटल मारोगे तो आपको दोस्तों प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1। अमन सर मतलब हम यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से हमें इसका समेशन मिल जाएगा। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 तक, तो इसका पूरे का टोटल है दोस्तों आपका 1। चलिए अमन सर के तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 1 तक, ये रहा आपका 1। अमन सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने पहले 1 पुट किया के, अपर लिमिट आ गई 1/3 माइनस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 1। अब मतलब पूरा सॉल्व करके आ गया k/3 इज इक्वल्स टू 1। एवरीबॉडी गाइस k का वैल्यू आपका आ गया 3। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हालांकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछना ये बड़ी बात ये हो जाती है कि आप यदि आप इंटीग्रेशन छोड़ के जाते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। मैक्सिमम बच्चे इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, फेल होने की इतनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अमन सर पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1। पास होने की प्रोबेबिलिटी x/3, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, इस पूरे का टोटल होता है 1। अमन सर एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, यह आ जाएगा x + 2/3 इज इक्वल टू 1। तो x + 2 हो गया आपका 3। तो दोस्तों यहां से आपका x का वैल्यू निकल करके आ गया आपका 1। गाइस यू विल गेट द आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। आपको हो सकता है इसको कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन मिल जाए, पर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका बोनस होना चाहिए। मैं फिर भी आपको इसमें और एक बार रिसर्च करके आपको क्लैरिटी दूंगा, बट आई फील दैट दिस क्वेश्चन हैज अ एम्बिग्यूटी। चलो देखते हैं कैसे। आपको बताता हूं कैसे। 2 डाई को रोल किया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि 1 डाई, देखिए वर्ड क्या, 1 डाई विल हैव अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड अनदर डाई विल हैव अ मल्टीपल ऑफ 2। एक डाई में मल्टीपल ऑफ 3 आएगा और एक डाई में मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट डाई विल हैव अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड सेकंड डाई विल हैव अ मल्टीपल ऑफ 1 डाई। कोई भी एक डाई में नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा और किसी एक डाई में नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होगा। हम ऐसे 2 डाई को रोल करते हैं तो टोटल 36 केस बनते हैं, 36। 1 से शुरू होने वाला कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 नहीं हो सकता, ना मल्टीपल ऑफ 3 होगा एक नंबर। 2 से शुरू किया, 2,1 नंबर मल्टीपल ऑफ 2 तो है, पर 2,1 में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 2,2 नहीं, 2,3 बात बन गई। इसमें एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है और एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। 2,4 नहीं बनेगा, दोनों मल्टीपल ऑफ 2 हैं। 2,5 एक भी मल्टीपल ऑफ 3 है। 2,6 हाँ, 2,6 में दोस्तों जो नंबर है एक मल्टीपल ऑफ 2 है और एक मल्टीपल ऑफ 3 है। अब 3 से शुरुआत करते हैं। 3,1 नहीं, 3,2 बात बन जाएगी। एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है और एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। 3,3 नहीं, 3,4 बात बन जाएगी। 3,4 में एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है और एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। 3,5 नहीं, 3,6 में भी बात बन जाएगी, क्योंकि एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है तो दूसरा नंबर मल्टीपल ऑफ एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है। अमन सर क्या ये दोनों के दोनों, इसमें दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 3 भी तो है, क्या इसको एक्सक्लूड करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, ओनली मल्टीपल ऑफ 2 और ओनली मल्टीपल ऑफ 3 को क्या कहा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 डाई विल हैव मल्टीपल ऑफ 3 एंड अनदर डाई विल हैव, ओनली वर्ड भी नहीं लगाया कि हम बोले सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 का ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी हो सकती है, बट अगेन यही आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं। 4,1 नहीं, 4,2 नहीं, 4,3 यस, एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3। 4,4 नहीं, 4,5 नहीं, 4,6। चलिए 5 से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं हो सकता। 6 पे आते हैं। 6,1 नहीं, 6,2 यस, 6,3 यस, 6,4 यस एंड 6,5 नहीं, 6,6। आइए अमन सर माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, कितने नंबर्स में फेवर में दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर टोटल 11 केसेज विच आर इन फेवर ऑफ मी डिवाइडेड बाय 36। दोस्तों आपका आंसर 11/36 होना चाहिए था, ऑप्शन में एक भी नहीं बैठा हुआ है। यस दिस क्वेश्चन हैज एन एम्बिग्यूटी।
लेकिन यदि कल कुछ भी अनसंड जस्टिफिकेशन देके इसका आंसर आता है तो मैं आपसे रीडिस्कस करूंगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है क्वेश्चन में गलती है। चलिए गाइस, अ बैग कंसिस्ट ऑफ, एक बैग है दोस्तों, ठीक है, एक बैग है। अ बैग कंसिस्ट ऑफ दोस्तों 5 रेड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 2 बॉल्स, इसमें से 2 बॉल को निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 2 बॉल को एक साथ निकाला। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अमन सर देखो 3 केस हो सकते हैं, एक रेड आ जाए, एक ब्लू आ जाए। सर एक ब्लू आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, एक ग्रीन आ जाए और एक रेड आ जाए। अमन सर ये तीनों ही केस क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करते हैं। गाइस दो, एक रेड आ जाए 5C1, 5C1 सीधे लिख रहा हूं 5, दूसरी वाली ब्लू आ जाए डिवाइडेड बाय 4। गाइस टोटल कितनी बॉल है? 5, 5 + 4 + 3। सर टोटल 2 बॉल को निकालने के कितने तरीके? 12C2। सर ब्लू वाली आ जाए 4 × 3, दूसरी वाली ग्रीन आ जाए 4C1 × 3C1 डिवाइडेड बाय 12C2 प्लस पहली वाली ग्रीन आ जाए दोस्तों, ग्रीन आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, ग्रीन 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 3C1 3, रेड आ जाए दोस्तों 5C1 is 5 डिवाइडेड बाय एवरीबॉडी गाइस 12C2। चलिए सर ये हो गया 5 4 जा 20, 12C2 कितना आएगा? 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 66 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 66 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 66। अमन सर विल टेक द एलसीएम। 66 कितना हो जाएगा? 20 + 12 + 15। अमन सर वी आर गेटिंग द आंसर 47/66। बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन। सर वी हैव द आंसर 45/66। मुझे बोलिए दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए था। चलिए गाइस एक शूटिंग कंपटीशन हुआ, ए के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिया है, बी के टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दिया है, दोनों ट्राई करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब अमन सर हमें निकालना है यूनियन। दोस्तों ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। अमन सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टारगेट को हिट कर देगा? या तो ए हिट कर दे, या तो बी हिट कर दे, या तो दोनों के दोनों हिट कर दे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अमन सर टारगेट ए के हिट करने की टारगेट की प्रोबेबिलिटी 6/13, बी टारगेट को हिट कर दे दोस्तों 8/11। अमन सर इंटरसेक्शन नहीं दिया लेकिन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 8 48 डिवाइडेड बाय 13 × 11 डिवाइड बाय 143। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आप सभी का? विल टेक द एलसीएम 143, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 × 11 इज इक्वल टू m प्लस 8 × 13 इज इक्वल टू m प्लस MRC 170 माइनस 48। तो ये आपका आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 143। दोस्तों यू कैन सी द आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड डेक 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ किंग, या तो किंग होगा, किंग का आना भी फेवर है, या तो हार्ट का आना भी फेवर है। अमन सर कितने किंग हो गए हमारे फेवर में? 4। हार्ट कितने टोटल दोस्तों? 13। गाइस 52 पत्ते को कार्ड होते हैं, 52 डिवाइड बाय 4 करोगे 13 कलर के रेड कलर के कार्ड्स हैं, लेकिन आपने उसमें एक रेड किंग को ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो बचे 12। अमन सर मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल 52 पत्ते मेरे फेवर में है 4 + 12। अमन सर 16/52 किससे कट जाएगा दोस्तों? आप इसको 4 से कट कर दीजिए डिवाइडेड बाय 4, तो ये सॉरी हाँ, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 और 52 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 4/13 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस मुझे नहीं लगता इसमें आपका कोई करेक्शन था। यहाँ पे एक क्वेश्चन में और करेक्शन निकला है क्योंकि दोस्तों जस्ट लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसमें कहीं कोई करेक्शन नहीं है, इसमें तो कहीं कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। यस यस यस, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ टोटल गलत मार दिया क्या? सर किंग होना चाहिए 15/52 मैंने टिक किया था। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, कुछ गलत तो नहीं हो गया? एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, किंग का आना भी आपके फेवर में है, तो हमने कहा 4 किंग है दोस्तों। अरे रुक जाओ, हार्ट 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 होते हैं दोस्तों टोटल 13, हमने उसमें ऑलरेडी हार्ट का किंग ले लिया तो बचे 12, 12 + 4 दोस्तों 16। यस यस एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट द आंसर एवरीबॉडी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाता हूं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, 15 मैंने क्यों बोला इसका, एक मिनट रुकिएगा। यस गाइस सही है, आइए 4 कार्ड्स, ये वाले क्वेश्चन में एम्बिग्विटी। यस गाइस सुनिएगा, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। गाइस ये क्वेश्चन पीएनसी का था, गलती से मैंने प्रोबेबिलिटी में डाल दिया मेरी टीम ने, क्योंकि उनको लगा प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि यहाँ लिखा ही ऐसा है, ठीक है।
सुनिएगा, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, कितने तरीके से कर सकते हैं। सेलेक्टेड कार्ड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली एक जैक आना चाहिए और 3 एस आना चाहिए। दोस्तों देखो 52 पत्तों में से मैंने 4 पत्ते निकाले, 4 कार्ड्स निकाले। व्हाट इज एक जैक आ जाए, टोटल कितने जैक हैं 4, 4 में से कोई एक जैक आ जाए 4C1 मल्टीप्लाई बाय 3 एस आ जाए, 4 इक्के में से कोई 3 इक्के आ जाए मल्टीप्लाई 4C3। दोस्तों एवरीबॉडी विथ मी, आइए कितना आ जाएगा, 4C1 विल बी 4, 4C3 1 2 3 डिवाइड बाय 6, सर ये भी 4 आ गया। अमन सर आंसर शुड बी 16। एक बार हमें लगता है कि चलो कार्ड्स के ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, अरेंज भी करना है, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल भी कर दूंगा मैं, 16 इंटू 24 तो भी आपका 384 होना चाहिए था, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो गाइस दिस क्वेश्चन अगेन गोज फॉर अ बोनस मार्किंग। लो जी लो, बोनस बोनस में लगता है तो इस बार पास हो जाओगे क्या, तुम्हें क्या लगता है गाइस। अगला क्वेश्चन आइए, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा इजी आ गया इस बार, चलिए देखते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अमन सर, मीन और वरायंस सेम होता है अंडर रूट एम, ये हमें देके रखा है 3, तो m का वैल्यू हो गया 9। हमें p ऑफ 0 निकालना है सर, p ऑफ e की पावर माइनस m, m की पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। तो गैस e की पावर माइनस m हो गया गैस माइनस 9, 9 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज 1। सो आंसर इज e की पावर माइनस 9। दोस्तों मतलब क्या ही बनूं, कॉन्सेप्ट हैंडबुक करके जाओ बस पास हो जाओ। चलिए, द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर बाइनोमियल का मीन होता है n इंटू पी 4, वरायंस वरायंस होता है दोस्तों NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट NPQ, वरायंस होता है NPQ। दोस्तों कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अमन सर हमने n इंटू पी का वैल्यू यहाँ पे फुट कर दिया, तो 4Q इज इक्वल टू 3.2, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 3.2 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ गया 0.8। अमन सर हमसे P का वैल्यू मांगा था, बच्चे बच्चे को पता है P प्लस Q होता है 0.8, तो P आ जाएगा आपका गाइस, सॉरी P प्लस Q आपका होता है 1 गाइस, 1 माइनस 0.8 कर देंगे आपका तो आ जाएगा 0.2। एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, द मीन एंड मीन डेविएशन, दोस्तों मीन देके रखा है ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अमन सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एवरीबॉडी विथ मी गाइस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, मैंने लिखवाया आपको ये देके रखा है, और मीन डेविएशन देके रखा है। सर मीन डेविएशन मैंने कहा था 0.8 सिग्मा होता है मीन डेविएशन, ये आपको देके रखा है 4.8, तो सिग्मा कितना आ गया 4.8 डिवाइडेड बाय 0.8। अमन सर ये आ गया हमारे पास 6। अब से क्या मांगे चलो बताओ, हमसे मांग रहा है थर्ड क्वार्टाइल। गाइस क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 और Q3, Q होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और इसमें क्वार्टाइल 3 होता है दोस्तों म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो दोस्तों ये आपका हो गया 13.5, ये आपका हो गया 0.675 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 0.675 multiply by 6 plus 13.5, everybody guys 17.55 is the right answer। everybody with me, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस, चलो ठीक है P देके रखा है, मतलब P के साथ साथ Q अपने आप निकल करके आ गया। वरायंस मांगा है दोस्तों व्हेन n, अरे यार मतलब ये कोई क्वेश्चन हुआ सर, हमें निकालना है वरायंस। फॉर वरायंस अमन सर फॉर्मूला होता है NPQ। n कितना है दोस्तों 15, p कितना है दोस्तों 0.7, q कितना है दोस्तों 0.3। सॉल्व करके आ जाएगा 15 इंटू 0.7 इंटू 0.3। अमन सर वी आर गेटिंग 3.15 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन देके रखा है, मतलब अमन सर हमें n इंटू पी देके रखा है, वरायंस NPQ देके रखा है। फिर से वही बात, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ NNP। अमन सर NPQ देके रखा है आपको 3, जिसमें कि n इंटू पी का वैल्यू है 4, 4Q इज इक्वल टू 3, तो यहां से दोस्तों Q का वैल्यू कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4। अमन सर ये आ गया 0.75, तो मुझे बताइए P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 1 माइनस Q 0.75 दैट इज 0.25। सर 0.25 हमको यहाँ ना यहाँ पे है ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, यहाँ पर है। n इंटू पी ये आपको देके रखा है 4, आपको n भी निकालना है, p का वैल्यू है 0.25 इज इक्वल टू 4, तो n आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.25। अब एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट n इज इक्वल टू 16। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट हैंडबुक। दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमने सॉल्व ना किया हो, यकीन मानिए दोस्तों। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स, अरे यार प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू, गाइस इसी को तो हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। मतलब ये तो अब कॉमन प्रॉपर्टी और यूनिट आइडेंटिटी से क्वेश्चन ना आए
ऐसा हो नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विच व्हाट इज द रियल वैल्यू निकालना सर, रियल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वेजेस करंट वैल्यू, जिसको आपको रियल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय सीपीआई डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज होता है, चाहे वो प्राइस इंडेक्स है चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बोथ आर सेम। डिवाइडेड बाय 250 इनटू 100 कर देंगे दोस्तों, कितना आ रहा है ये सर 12500 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई में 100। किस्मत चमक गई दोस्तों कि आपको इतना इजी क्वेश्चन पेपर मिला है, इसको खराब करके नहीं आना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। चलिए आगे गाइस, आपको निकालना है पाश्चे दिया हुआ है, हमको फिशर निकालना है। फिशर के लिए हमको लगेगा लास्ट पियर्स। सर लास्ट पियर्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। सर अब समेशन ऑफ P1 Q0 देके रखा है 720, P0 Q0 देके रखा है इनटू दिस। सर लास्ट पियर्स आ गया 720 बटा 400 मल्टीप्लाई में 100, ये आ गया सर मेरा 180। सर फिशर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर वुड ऑफ लास्चे इंटू पास्चे। सर 180 फिशर पास्चे देके रखा है 125, बताइए कितना आ जाएगा 180 इंटू 125, इसका रूट सर ये आ गया हमारा 150। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमको बेस शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, ये सारे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें जिसका बेस ईयर है 2000 सन 2000, इसका बेस शिफ्ट करके आपको बनाना है 2020। सर बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है, बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है गिवन इंडेक्स नंबर जिसका आपको बेस चेंज करना है। मुझे बेस चेंज करना है सन 2010 के इंडेक्स नंबर का, ये इसका पहले बेस ईयर सन 2000 था, अब इसका बेस ईयर बनाना है गाइस, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर जिसको आपको नया बेस ईयर बनाना है। मुझे नया बेस ईयर 2020 को बनाना है, डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा दोस्तों 140 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड में 210। अमन सर ये आ गया 66.66667 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं एवरीबॉडी। आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, लास्ट इंटू पास्ट देख लीजिए दोस्तों, यही वे बैठा है, ये रहा लास्ट पियर्स P1 Q0 इंटू पास्ट लास्ट इंटू पास्ट का अंडर रूट मल्टीप्लाई में 100। यदि सिर्फ अंडर रूट में लास्ट इंटू पास्ट लिख देता तो मल्टीप्लाई में 100 नहीं होता, पर उसने फॉर्मूले को लिखा है तो मल्टीप्लाई में 100 दो बार आएगा अंडर रूट के अंदर, तो बाहर एक बार आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, इंटरव्यू मेथड प्राइमरी डेटा है, आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्सक्लूसिव सीरीज दोस्तों, जिसमें आपका अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है, लोअर लिमिट इंक्लूड होता है। एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर। 10 से लेके 20 तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू। गाइस ये जो इंक्लूड होता है नीचे वाला इंक्लूड होता है, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहां पे शो करते हैं? अमन सर ये बॉक्स हेड में शो करते हैं, बॉक्स हेड में शो करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसके लिए करते हैं? कैप्शन के लिए करते हैं और रोज और स्टब्स के लिए करते हैं। पर गाइस विच पार्ट इज यूज्ड, कौन से पार्ट में शो करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट? हम बॉक्स हेड में शो करते हैं। चलिए गाइस, जहां पे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको ही हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। आराम से पढ़ना, क्वालिटेटिव डेटा। चलिए गाइस, द ओजीएफ का दूसरा नाम दोस्तों है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सैम्पलिंग गाइस, मीन स्टैंडर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज स्टैंडर्ड statistics in standard deviation of the statistics known as standard error। ये मेरे कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट बाय सर्विंग द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर इन अ सिटी। जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है दोस्तों, उसको 50 डॉक्टर के बेसिस में दोस्तों रेपुटेशन ऑफ द ईयर की जो उसको 50 डॉक्टर सेलेक्ट करने ऑन द बेसिस ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। दोस्तों इसके लिए उसको अपना खुद का जजमेंट लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा जजमेंट सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग अपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके निकाल लूंगा, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस ही आएगा। स्टार्टअप में यहां से क्लस्टर वगैरह बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपना तजुर्बा लगाना पड़ेगा ऑन द बेसिस। जजमेंट में क्या होता है? वन सेलेक्ट द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन जजमेंट, नॉलेज के बेसिस में जज करता है। हाँ यहाँ पर बायसनेस हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है, पर सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको जजमेंट करना पड़ेगा। हाँ मैं बायस्ड हो सकता हूँ, ये इसका लिमिटेशन है, इसलिए ये मत सोचना कि लिमिटेशन तो लगाएंगे नहीं, पर आपको खुद का जजमेंट लगाना पड़ेगा। चलिए गाइस, इन सैम्पलिंग एरर, इन सैम्पलिंग सर्वे, सैम्पलिंग एरर क्यों आता है दोस्तों? सैम्पलिंग एरर इस वजह से आता है क्योंकि हम यदि पूरे पॉपुलेशन का मीन निकालते तो कुछ और आता, मैंने कुछ लोगों को ही सेलेक्ट करके निकाला, इसी वजह से सैम्पलिंग एरर आता है। ओनली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि मैं पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन को ना देख के कुछ लोगों को पे ही अपना स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं,
इसलिए एरर आता है। अमन सर लेकिन ये भी तो एरर है कि हमने कुछ गलत रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शन को, लेकिन ये एरर सिर्फ सैम्पलिंग में नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग में भी हो सकता है। तो ये दिस एरर इज नॉट अ एरर जो सिर्फ सैम्पलिंग में होता है, ये एरर दोनों जगह पे हो सकता है, इसलिए ये इसका सैम्पलिंग एरर का पार्ट नहीं बन सकता। दूसरा, इफ पार्ट ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिस्पॉन्ड, अरे तो हो सकता है कि मैंने पूरी पॉपुलेशन को सर्वे करने गया उसमें कोई रिस्पॉन्ड ना करे। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये वो एरर्स हैं जो सैम्पलिंग में भी हैं और नॉन सैम्पलिंग में भी है। यही एक ऐसा एरर है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग में होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी गाइस, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। गाइस कौन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है, ये मैंने आपको याद करवाया हुआ है। गाइस आई होप यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर द लॉजिकल रीजनिंग। गाइस नाउ मूव फॉरवर्ड, डायरेक्शन सेंस। आइए दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं अपन। एवरीबॉडी क्या कह रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि हम एंड में पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है दोस्तों ये, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। राम स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर गाइस टुवर्ड्स द सन। सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय, तो गाइस उसने स्टार्ट किया ईस्ट, ही टर्न्स टू हिज राइट दोस्तों, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट। दोस्तों यहां से राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, आप ईस्ट से एक राइट मारेंगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा साउथ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साउथ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिर से क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही गो नाउ। फिर से वही बात है दोस्तों, तो राइट लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। पुरु स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट वेस्ट, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, he again turns to his right and walks 50, after which he turns to the right। इसके बाद राइट मुड़ा पर 135 डिग्री मुड़ा। तो एक काम करते हैं सर, वेस्ट से 2 राइट मारने के बाद, वेस्ट से 2 राइट मारने के बाद, वेस्ट से एक राइट नॉट, दूसरा राइट आपका आ जाएगा वापस से ईस्ट। अब दोस्तों वो ईस्ट में आ चुका था और ईस्ट से उसने राइट चला मतलब क्लॉकवाइज चला, लेकिन 135 डिग्री चला। सर यहां तक 90 डिग्री का मूवमेंट हो गया था, 135 माइनस 90 करेंगे तो 45 डिग्री का मूवमेंट वो यहां पर आएगा फाइनली। तो ये क्या है दोस्तों, ये है साउथ, ये है वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला दोस्तों, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अगेन दोस्तों कैटेगरी 1 है तो राइट लेफ्ट लिखेंगे। विशाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, after moving a distance he turns to his left again and walks 40 meter in how then okay he now then turns left, फिर एक और लेफ्ट आया दोस्तों, finally he turns to the left। चलो ठीक है दोस्तों, कैंसिल करते हैं, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। वेस्ट से आपको 3 लेफ्ट लेना है दोस्तों, वेस्ट से पहला लेफ्ट साउथ, एक और लेफ्ट ईस्ट, एक और लेफ्ट दोस्तों आपका आ जाएगा नॉर्थ। एवरीबॉडी विथ मी गाइस, इसमें क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट इसका आंसर गलत टिक कर सकता है। एक मिनट जाइएगा दोस्तों, एक मिनट जगह अपन चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हाँ गाइस इसका आंसर होना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं इसका आंसर नॉर्थ ही होगा दोस्तों, नॉर्थ। गाइस एक बार फिर भी देख लेता हूं, मुझे कोई राइट लेफ्ट छूटा तो नहीं है। विशाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, आफ्टर वॉकिंग अ 30 मीटर टर्न्स टू हिज राइट, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मूव अ डिस्टेंस देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट दोस्तों, देन ही वॉक्स टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट। दोस्तों एक राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, वेस्ट से हम 3 लेफ्ट मारेंगे दोस्तों, 1 2 3 हम आ जाएंगे नॉर्थ में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनिल हाउस, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज अनिल फ्रॉम हिज हाउस स्टार्टिंग पॉइंट। कैटेगरी नंबर 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। अनिल फेसिंग ईस्ट पे फेस कर रहा था दोस्तों, बैक साइड से निकला, ही वॉक स्ट्रेट 50 मीटर, 50 मीटर ईस्ट में गया, देन टर्न्स टू द राइट। गाइस ईस्ट से आप राइट लेंगे तो आप आ जाएंगे साउथ में चला दोस्तों 50 मीटर, ठीक है, फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, फिर लेफ्ट चला तो वापस से ईस्ट में आ जाएगा, स्टॉप हो गया 25 मीटर चलने के बाद। इन विच डायरेक्शन इज अनिल फ्रॉम द हाउस। दोस्तों यहाँ पे ईस्ट साउथ में 50, ईस्ट में हो गया 75, तो डिस्टेंस तो मांगा नहीं, डायरेक्शन रहेगा साउथ ईस्ट। सो करेक्ट आंसर इज गाइस साउथ ईस्ट। एवरीबॉडी विथ मी, साउथ ईस्ट। एवरीबॉडी साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन इस बार आया, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन बना दिया ब्लड रिलेशन को। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या, प्लस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, छोड़ो हम इसको डायग्राम बनाते हैं। सर हम पहले इसको रीड करेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है ए इज ईस्ट ऑफ बी। अब पढ़ते हैं, इसका मतलब पी इज ईस्ट ऑफ क्यू। सर हमने पी इज ईस्ट ऑफ क्यू, हमने क्यू को बनाया, इसके ईस्ट में है दोस्तों पी, ये लीजिए बन गया। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे सर प्लस का साइन, तो प्लस का मतलब समझते हैं क्या होता है,
प्लस का मतलब होता है ए इज नॉर्थ ऑफ बी, इसका मतलब क्यू इज नॉर्थ ऑफ आर। गाइस क्यू इज नॉर्थ, क्यू नॉर्थ में आता है आर के, तो आर नीचे आ जाएगा तभी तो क्यू ऊपर नॉर्थ में रहेगा। ठीक है, हो गया। अब है दोस्तों माइनस का मतलब, आइए माइनस का मतलब पढ़ते हैं। माइनस का मतलब है ए इज वेस्ट ऑफ बी, इसका मतलब आर इज वेस्ट ऑफ एस। गाइस आर इज वेस्ट, आर वेस्ट में आना चाहिए एस के, तो एस को ईस्ट में बैठाऊंगा तभी तो वेस्ट में आएगा। चलिए बात हो गई। इन विच डायरेक्शन इज एस विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, यदि मैं क्यू से एस की तरफ देखूंगा तो डिस्टेंस क्या आएगा? यदि मैं क्यू से एस की तरफ देखूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों ईस्ट, ये है साउथ। द करेक्ट आंसर इज दोस्तों साउथ ईस्ट, द करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों डायरेक्शन सेंस हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर, ब्लड रिलेशन। पेपर काफी इजी है दोस्तों इस बार एलआर का भी। क्यू इज, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्यू इज, क्यूज मदर, गाइस क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, इज सिस्टर ऑफ पी। गाइस पी का जेंडर मेंशन नहीं है, पी एंड डॉटर ऑफ एस। गाइस क्यूज मदर इज डॉटर ऑफ एस, इनकी मदर बनाना है दोस्तों यहाँ पे, एंड मदर ऑफ एस, मदर ऑफ, सॉरी गाइस, एंड इज डॉटर ऑफ एस, डॉटर ऑफ एस। चलो ठीक है। ए इज सन ऑफ पी, गाइस ए इज सन ऑफ, ए इज सन ऑफ पी एंड ब्रदर ऑफ एच, ए इज सन ऑफ पी एंड ही इज ब्रदर ऑफ एच। हो गया दोस्तों। जी इज फादर ऑफ एच, गाइस जी इज फादर ऑफ एच, हो गया। हाउ इज जी रिलेटेड टू एस, यदि मैं एस से एरो निकालूं और जी की तरफ देखूंगा, एस से एरो निकाल के यदि मैं जी की तरफ देखूं तो दोस्तों सॉरी, हाउ इज जी रिलेटेड टू एस? कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ऐसा क्या रिश्ता आ रहा है यहाँ पे? अच्छा रुको, मैंने ना यहाँ पे इनका रिलेशन, अरे रुको दोस्तों, इनके यहाँ पे रुक जाओ, मेरी यहाँ पे गलती हो गई। गाइस ये देखिए यहाँ पे, इतना सुनिएगा, यहाँ सुनिएगा, यहाँ पे ओके, जी इज फादर ऑफ एच, मतलब जी के दोस्तों ऑलरेडी पेरेंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप बनाएंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाएंगे, जी इज फादर को आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक पेरेंट्स बने हुए हैं। जी इज फादर मतलब पी अपने आप मदर हो गई। चलो ठीक है, बात करते हैं। हाउ इज जी रिलेटेड टू एस, एस से एरो निकालेंगे जी की तरफ, एस से हम एरो निकालेंगे जी की तरफ, तो दोस्तों ये क्या बोलेगा? मेरे बेटी के हस्बैंड, गाइस सन इन लॉ, एवरीबॉडी गाइस सन इन लॉ इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। ए इज ब्रदर ऑफ पी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, हो गया दोस्तों, ए इज ब्रदर ऑफ बी। नाउ P इज सिस्टर ऑफ Q, गाइस P इज सिस्टर ऑफ Q, कहीं नहीं पता मैं यहां बना के रखता हूं, P इज सिस्टर ऑफ Q, मैंने बना के रख दिया यहां पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? B इज सन ऑफ P, गाइस B जो है सन है P का, B इज सन ऑफ P। दोस्तों यहाँ पे P के साथ Q अपने आप आएंगे, मैंने डायग्राम को मर्ज कर दिया, ठीक है। नाउ हाउ इज A रिलेटेड टू P, P से एरो निकालना है A की तरफ, सर P से एरो निकालेंगे हम A की तरफ, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? ये कौन है दोस्तों? मेरा बेटा, और ये भी कौन है? मेरा बेटा। एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सन। हाउ इज A रिलेटेड टू P, P से एरो निकालना तो मुझे A की तरफ। दोस्तों आई होप हम यहाँ पे कहीं कुछ गलत, फादर भी था क्या इसका आंसर? हमने फादर टिक किया था शायद, एक मिनट चेक कर लेते हैं दोस्तों, एक मिनट चेक कर लेते हैं, मुझसे अभी तो कोई गलती नहीं हो रही है। एक मिनट रुकिएगा, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, जस्ट अ मिनट। सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमने कहाँ है दोस्तों इसका आंसर? हमने टिक करके रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो यस ये हो गया था। अरे ब्लड रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ यस गाइस, सन हो गया इसका आंसर, यस एवरीबॉडी, यस यस यस। आइए, ये दोस्तों पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अमन सर, यहाँ पे ऑफ माय वर्ड लिखा रहता है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन इंट्रोडक्शन दे रहा है दोस्तों? यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है शर्मा। शर्मा पॉइंट करता है गर्ल की तरफ और बोलता है शी इज माय वर्ड यूज हो रहा है शर्मा के लिए, मैंने बना दिया दोस्तों यहाँ पे शर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शर्मा सन्स वाइफ, शर्मा सन्स वाइफ, वाइफ बन गई है। शर्मा सन्स वाइफ डॉटर, अमन सर इसकी भी डॉटर को बनाना है, एवरीबॉडी विथ मी आइएगा। शर्मा सन्स वाइफ डॉटर, दोस्तों ये राशि शर्मा सन्स वाइफ डॉटर, मैं आखिरी में यहां पर आके रुका हूं। अब इसकी बात करिए, मदर ऑफ, इनकी मदर, इसकी मदर, शी इज द मदर, इसकी मदर ही है दोस्तों शी, मतलब दोस्तों यही है वो दोस्तों शी, यही है दोस्तों वो शी। किसकी बात हो रही है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ गर्ल विद शर्मा, शर्मा से एरो निकालेंगे हम गर्ल की तरफ, शर्मा से एरो निकालेंगे तो शर्मा क्या बोलेगा? ये है दोस्तों मेरे बेटे की वाइफ, मतलब डॉटर इन लॉ,
एवरीबडी विथ मी? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डॉटर इन लॉ। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। ये भी क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। R इज मदर ऑफ Q, R इज मदर ऑफ Q, S इज फादर ऑफ C, हमें नहीं पता, हम बना देते हैं S इज फादर ऑफ C, कहीं बना के रख लिया। R इज सिस्टर ऑफ S, गाइस R इज सिस्टर ऑफ S, तो सिस्टर के साथ इनका बेटा अपने आप यहाँ पे C आ गया, C का जेंडर मेंशन नहीं था, ठीक है। S, T इज मदर ऑफ S, गाइस T इज मदर, मैं यहां बनाता हूं T इज मदर, पूरा डायग्राम नीचे ले लें अपन एक बार दोस्तों। T इज मदर ऑफ S हो गया। What is relation of P with T? T से दोस्तों P की तरफ एरो निकालेंगे, T से यदि हम P की तरफ एरो निकालेंगे तो दोस्तों ये कौन है? मेरी बेटी का मेरी बेटी की बेटी, ग्रैंड डॉटर, गाइस T, अच्छा वो T इज P's ग्रैंड मदर, हाँ ये T जो है इसकी ग्रैंड मदर है एवरीबॉडी गाइस, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा B। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए, डॉक्टर मधु सेड इंजीनियर हु इज माय ब्रदर, आओ बना देते दोस्तों डॉक्टर को, डॉक्टर मधु, इंजीनियर जो इसका भाई है, इसका भाई बना दो दोस्तों, भाई कौन है दोस्तों? इंजीनियर, ठीक है। हु इज सन ऑफ द ओनली प्रोफेसर, कैसे किनका बेटा है? ओनली सन है, ये ओनली सन है दोस्तों, इज ओनली सन इज द सन ऑफ ओनली प्रोफेसर, इनके घर में एक ही प्रोफेसर है, उनका बेटा है, प्रोफेसर ऑफ माय फैमिली। प्रोफेसर का नाम है दोस्तों मिस्टर मुरली, यही दोस्तों मुरली, ठीक है। हाउ इज मिस्टर मुरली रिलेटेड टू मधु, गाइस वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, तो हम मधु से एरो निकालेंगे प्रोफेसर की तरफ, दोस्तों ये दोनों भाई बहन है, तो मतलब जो प्रोफेसर मुरली हैं वो इनके भी फादर हैं, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फादर। एवरीबडी गाइस विथ मी, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे एवरीबडी। आइए दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट पे आ चुके हैं। आइए, इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है दोस्तों, तो बना देते हैं सर्कल। 5 पर्सन को बैठाना है, आओ दोस्तों 1 2 3, चलो रुक जाओ, ऐसा नहीं बनाते अपन कभी भी, एवरीबॉडी गाइस 1 2 3 4 5, चलिए हमने 5 लोगों को बना लिया। क्या कह रहा है दोस्तों? A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C, गाइस मैं बनाता हूं यहाँ पे A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C। अब से बिटवीन का क्वेश्चन आ गया, एक और डायग्राम बना लीजिए, अपने आप एक एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5, गाइस A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C। चलिए दोस्तों ये बना लिया मैंने, आगे बोलते हैं दोस्तों। जैसे ही आपने ये बनाया, आप राइट लेफ्ट बना लीजिए, आपका राइट क्वेश्चन का राइट, आपका लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट, राइट, तो एक जगह बना के रखा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, ओके। A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C, आइए D इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C, गाइस इसको प्लॉट करिए, D इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C। दोस्तों यदि मैं C इसकी बात करूं तो इसके C में राइट में तो जगह है, लेकिन यदि मैं यहां बात करूं तो इसके तो इमीडिएट राइट में जगह ही नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हो गया दोस्तों खारिज, ये वाला डायग्राम खारिज हो गया। क्या कह रहा था दोस्तों? ये कह रहा है यहाँ पे D इज सिटिंग इमीडिएट राइट, D इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C, डन, एक डायग्राम आ गया। एंड E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, दोस्तों E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, लीजिए डायग्राम पूरा हो गया। क्या कहता है? हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड D, दोस्तों इसके D और B के बीच में कौन बैठा है? सर D और B के बीच में बैठा है दोस्तों E, एवरीबॉडी E विल बी द राइट आंसर। हाँ, दो बोलते तो A और C भी बैठे हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, पर एक ही पर्सन की बात कर रहा है ऑप्शन में, E इज द राइट पर्सन। चलिए आइए दोस्तों 6 पर्सन A B C D E, फिर से सर्कुलर टेबल है, आप बना देते हैं सर्कल। 6 लोगों को बैठाने का तरीका मैंने वो सिखाया था, 1 2 3, एक मिनट जाओ, आउटसाइड फेस कर रहे हैं दोस्तों, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, चलो अपन कैसा ही बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट दोस्तों, इसलिए जो क्लॉकवाइज है वो हो जाएगा आपका राइट, अभी तक ये लेफ्ट होता है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो आप भले फेस कैसे भी कर दो, राइट लेफ्ट आपका बदल जाता है, इसलिए याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहे हैं? फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, वो तो हमें पता ही है दोस्तों, वो तो पूछेगा। A sits इमीडिएट राइट ऑफ E, चलो मैं यहाँ पे E को बनाता हूँ, A sits, कलर चेंज करते हैं गाइस, A sits इमीडिएट राइट ऑफ E, A sits इमीडिएट राइट ऑफ E, ये लीजिए इमीडिएट राइट बैठा दिया E के। C sits आफ्टर 1 पर्सन टू द A,
गाइस सी बैठता है आफ्टर 1%, एक पर्सन को छोड़ने के बाद। अच्छा, सी सिट्स आफ्टर 1% टू ए। अमन सर ये भी तो हो सकता है, सी सिट्स आफ्टर 1% टू ए, यहां भी सी हो सकता है, आफ्टर 1% टू ए यहां भी हो सकता है। अब क्या करें, रोक के रखते हैं गाइस। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई हो गया, ए सिट्स इमीडिएट, ओ सॉरी सॉरी गाइस, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। ये मेरी गलती हो गई दोस्तों, यहां पे मेरी गलती हो गई दोस्तों, ये एक मिनट जाइए, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मेरी गलती यहाँ पे। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो हमें पहले ई को बनाना पड़ेगा गाइस। अब यहां पर आएगा ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। सी सिट्स वन आफ्टर 1%, ओके, राइट ऑफ ए, ओके। सी सिट्स आफ्टर 1%, सी सिट्स आफ्टर 1% टू द राइट ऑफ ए, तो एक जगह छोड़ करके मैंने सी को बैठा दिया। आगे बढ़ते दोस्तों, बी सिट्स बिसाइड ए एंड एफ। दोस्तों बी जो बैठता है, बी सिट्स बिसाइड ए एंड एफ, बिसाइड ए एंड एफ कौन बैठता है, बी सिट्स बिसाइड ए, अच्छा सॉरी यहां पे तो नहीं है, बी सिट्स बिसाइड्स ए। गाइस बी बैठता है बिसाइड्स ए, तो अमन सर यहीं पे जगह बचती बी के लिए, क्योंकि ए जो है, बी जो है ए के जस्ट बाजू में बैठता, तो ये जगह खाली नहीं थी, खत्म हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं, एंड एफ सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ डी। दोस्तों आपको एफ को ऐसी जगह, एफ सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी, यदि आपने डी को यहां बैठाया तो दोस्तों यहां पर एफ सिट्स इमीडिएट राइट में दोस्तों जगह मिल जाएगी। यदि आपने इसको यहां पे बैठा दिया तो इसके राइट में जगह नहीं बैठेगी, इसलिए आपको डी को बैठाना पड़ेगा यहां पे, तब जाके दोस्तों एफ के लिए राइट में जगह बचेगी डी के। ये डायग्राम पूरा हो गया। चलिए क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए, सॉरी हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। दोस्तों ए और डी के बीच में यहां से भी दो लोग आ रहे हैं, यहां से भी दो लोग आ रहे हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ा इस बार, पहली बार क्वेश्चन है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2। चलिए दोस्तों आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें। और चलिए 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। आइए दोस्तों बेंच बना लेते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, ए इज इमी, चलो आप राइट लेफ्ट बना ले, ये रहा राइट, ये रहा दोस्तों लेफ्ट। आइए देखते हैं, A is immediate to the left of C guys, A is to the immediate, A is immediate to the left of C। दोस्तों ये बना है C, A is immediate to the left of C। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, E is immediate to the right of D। गाइस यहाँ बना के रखता हूँ, E is immediate to the right to the left of D, मैंने यहाँ पे D को बना के रखा है दोस्तों। और बात करते हैं, E is immediate to the left, इमीडिएट टू द लेफ्ट, ये मैंने बना के रख लिया है क्योंकि यहाँ पे इसको बना नहीं सकता था। आगे बात करते हैं, एंड टू द राइट ऑफ ए। दोस्तों ये जो आपका ई है इसके राइट में बैठता है, लेकिन इमीडिएट राइट नहीं बोला, और वैसे भी ये इन दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि सी ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो डेफिनेटली मुझे इसको यहां पर मूव करना पड़ेगा। यहां पर मूव करने से क्या होगा, ई आपके ए के राइट में भी आ गया, और दोस्तों सी वाली कंडीशन को वायलेट भी नहीं किया। जैसे ई आया तो उसके साथ साथ यहाँ पे अपने आप डी भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, D इज टू द लेफ्ट ऑफ B। दोस्तों जो D है, D इज टू द लेफ्ट ऑफ B, तो आपको B को यहां पर बनाना पड़ेगा ताकि D उसके लेफ्ट में आ जाए। आगे बात करते हैं, चलिए 5% से 5 के 5 बैठ गए। विच पर्सन इज सिटिंग इन द मिडल, दो यहां से छोड़ दो, दो यहां से छोड़ दो, तो बीच में जो बैठा हुआ है दोस्तों, बीच में बैठा हुआ है E। एवरीबॉडी ऑप्शन B इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 फ्रेंड्स A B C D E आर फेसिंग नॉर्थ। चलिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, तो ये आपस से नॉर्थ बोल देता, पता नहीं क्वेश्चन इजी हो जाता है। आइए सर क्या हो गया, ये रहा राइट दोस्तों, ये रहा लेफ्ट। जब कंडीशंस को ऐसे दे देना दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस को प्लॉट करना और इजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, ए एंड बी हैव 2 पर्सन्स बिटवीन देम। अब ए और ए को यहां बैठाऊंगा, बी को यहां, बी को वहां, यहां ए को यहां, एक बार रोक लेते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी हु इज एट द राइट एंड। दोस्तों सी हु इज एट द राइट एंड, सी जो कि एक राइट एंड में है, इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। दोस्तों ये इमीडिएट राइट है, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। अब पहली बात करते हैं, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, अब बी यहां तो आ नहीं सकता, तो अमन साहब मैंने यहां 2 लोग को बना दिया, 1 2, और यहां पर मैंने बना दिया बी को। अब दोस्तों ये दोनों कंडीशंस प्लॉट हो गई। आगे बढ़ते हैं, डी इज नॉट नेबर ऑफ बी। दोस्तों जो डी है, D इज नॉट नेबर ऑफ बी, D यहां भी नहीं आ सकता, और D इसके, अच्छा कितने लोगों को बैठाना था, 1 2 3 4 5 6 लोग। अमन सर इसके बीच में 2 ही लोग आएंगे, मतलब यहाँ पे बीच में कोई और नहीं आएगा, तो यही एक जगह बच गई। और अब देखिए क्या बोल रहा है, D इज नॉट नेबर ऑफ B, मतलब D यहां भी नहीं आ सकता, D यहां भी नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बच गई, D के आने के लिए D को भी बैठा दिया।
यहां से डी भी बैठ गया। आगे बात करते हैं, ई सिट्स एट द लेफ्ट एंड, ई यदि एक लेफ्ट हैंड में बैठता तो बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ बच गया। दोस्तों यहां पर बैठा है आपका एफ। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है दोस्तों यहां पर आपके पास एफ। एवरीबडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में भी इस बार कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं किया इसने। आगे देखते हैं दोस्तों, 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, फिर से एकदम फेसिंग सेंटर। कैसे इस बार सारे क्वेश्चंस को एक जैसा कर दिया गाइस देखते हैं। एवरीबडी, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो एक काम करते हैं, हम एफ को बैठा देते हैं कहीं पे भी। गाइस ये रहा राइट, दोस्तों ये रहा लेफ्ट। क्या कह रहा है, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, गाइस सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, 1 2। दोस्तों C इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ F। सर मैंने राइट बनाया, F राइट में बता दिया, ठीक है। A इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, गाइस यहां पर मैंने लेफ्ट एंड को बना दिया, यहां पे A इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, चलो ठीक है, ऑफ द बेंच। E इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ C, गाइस सेकंड टू द राइट, एक और राइट, 1 2। गाइस कौन बैठा है यहाँ पे, E। E इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ C। गाइस 6 लोगों को बैठाना था, जगह कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6। गाइस 6 जगह बन गई है। मैं एक काम करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे A को यहीं पे खत्म कर देता हूं, ये डायग्राम नहीं है, ठीक है। 6 के 6 लोग बैठ गए, बचा कौन दोस्तों, आगे बात करते हैं। D इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E में बैठा हुआ है दोस्तों D। एक जगह बच गई, एक इंसान बच गया, A B तो बच गया बस, B C D E F। चलिए बात करते हैं क्या पूछ रहे हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन F एंड C, दोस्तों F और C के बीच में कौन बैठा है, F और C के बीच में बैठा है दोस्तों B। एवरीबडी विथ मी, आई होप दिस क्वेश्चन एक रुकिएगा दोस्तों, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। गाइस हेलो 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 हेलो, हाँ गाइस मूव फॉरवर्ड। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, देखिएगा क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 11 12 14 70 22 30, अगला टर्म हमें निकालना है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, नंबर्स बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली एडिशन वाला पैटर्न होने के चांसेस हैं। सर डिफरेंस है 1 का, डिफरेंस है 2 का, गाइस डिफरेंस यहाँ पे 3 का, यहाँ पर डिफरेंस है 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 8 का। अब डिफरेंस का डिफरेंस निकालने से कोई पैटर्न नहीं बना। देखो यहाँ पे क्या किया, 1 + 2 3, गाइस 2 + 3 5, 5 + 3 8। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका नंबर आना चाहिए डिफरेंस का, 5 + 8 13 का आना चाहिए। गाइस 30 + 13 ये आपका हो जाएगा 43, दोस्तों 43। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 43। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म, यहां पे नंबर्स बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, वेरी हाई चांसेस यहां पे मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न बनेगा। देखिए पहले मैं कोशिश करता हूं यहां से ये बनाने का, 7 + 1 प्लस वाला नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 + 1, वेरी कॉमन पैटर्न, बहुत बार प्रैक्टिस किया। यहां से आप पूछ के देखते हैं, 8 × 2 16 × 2 + 2, ये देखते हैं क्या 18 × 3 + 3 बन रहा है क्या, 18 × 3 + 3, बात बन गई सर, × 3 + 3। चेक करते हैं क्या यहाँ पे × 4 + 4 से बात बन रही है क्या, 57 × 4 + 4, 57 × 4 + 4, बात बन गई सर। यहां पे दोस्तों × 5 + 5 से बात बन जाएगी, तो अमन सर यहां पर बात बनना चाहिए × 6 + 6 से। आइए देखते हैं, 1165 × 6 + 6, ये आपका गया दोस्तों 6996। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गाइस 6996। दोस्तों आइए, अब ये बड़े इजी क्वेश्चन से मैंने आपके सॉल्व करके रख दिए। ये देखो दोस्तों, ए सब्जेक्ट पर रखा है ये SUSTU गाइस +2 पैटर्न, एक रुकिएगा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, +2 पैटर्न, U VW +2, BCD +2, गाइस +2 करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, गाइस डॉक्टर को कोड किया इन्होंने, डॉक्टर, चलो सॉल्व करते हैं, DOCTOR। गाइस डॉक्टर को कोड किया 4 2 3 5 2 7। गाइस पेशेंट को जो भी कोड किया, हमें कोड करना है दोस्तों, मैं लिखता हूं सीधे ऑपरेशन, OPERATION,
TION। अमन सर ओ को क्या कोड किया है? ओ को कोड किया है दोस्तों 2। P को क्या कोड किया दोस्तों? यहां से ढूंढना पड़ेगा। P को कोड किया है दोस्तों इन्होंने, सॉरी, P इज कोडेड एज, गाइस P को कोड किया है 8। गाइस E को कोड किया E कहां पे दोस्तों? यहाँ E थर्ड लास्ट, 1 2 3 थर्ड लास्ट है दोस्तों, इसको कोड किया है हमने 9। R को दोस्तों कोड किया R को हमने कोड किया है 7। तो हमारा आंसर का 2897 गाइस, 2897 दिख गया यहाँ पे भी नहीं दिख रहा 2897, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। गाइस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं एग्जाम टाइम में, आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। कोड, गाइस कोड को CODE अलॉट किया है वेरिएबल नंबर्स 1 3 5 7। गाइस गेमर GAMER को कोड किया है 2 4 6 7 8। दोस्तों देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में दोस्तों यहाँ पर कॉमन है आपका E, और दोनों में E को 7 रखा है, मतलब E के लिए 7, R के लिए 8, D के लिए 5। नंबर्स हमें समझ में आ गए। हमें दोस्तों कोड करना है इनको कोड डिकोड करना है। 8 4 1 7 8। 8 किसके लिए यूज हुआ है सर? 8 यूज हुआ है R के लिए, तो ये दोनों हो गए R। 4 के लिए क्या यूज हुआ है सर? 4 यूज हुआ है A के लिए, तो ये हो गया A। 1 के लिए क्या यूज हुआ है दोस्तों? C, और 7 के लिए दोस्तों यूज हुआ है, 7 के लिए यूज हुआ है E। तो आपका आंसर हो गया रेस R, RACER, जो आप सभी लोग हैं दोस्तों, दैट इज ऑप्शन C इज द राइट आंसर। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। आई होप आपके नंबर्स अच्छे आए होंगे। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों ने क्या स्कोर किया। गाइस ऑल द बेस्ट, मैं जानता हूं आप सब लोग पास होने वाले। गाइस दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया। हियर वी कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ एंटायर क्वेश्चन बैंक। मैं पूरी आंसर्स हाईलाइटेड वाली PDF डाल दूंगा, और बोनस मार्किंग का कंफर्मेशन मैं आज आपको बहुत श्योरिटी के साथ मेरे YouTube शॉर्ट्स पे एक वीडियो आएगा, मैं आपको वहां पे दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।